चलिए हमारे कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 5। दक्षता अभ्यास हम लोग 5 को हल करने वाले हैं, दक्षता अभ्यास 5। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, भाग दीजिए। हम लोग को भाग देना है, ठीक है। यहाँ बोला है y² 18y प्लस 69 में y प्लस 5 से भाग दीजिए, ठीक है। हम लोग को जो पहला है ना, पहला बीजी व्यंजक दिया है, दूसरे बीजी व्यंजक से हम लोग को भाग देना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। हल पहला प्रश्न में भी पहला हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना, y पर 2 घात है, ऋण 18y है और प्लस 69 है। इसी में हम लोग को भाग देना है y प्लस 5 से, ठीक है। तो हमने भाग का चिन्ह बना दिया, y प्लस 5 से हमें भाग देना है y² ऋण 18y और प्लस 69 है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे पहला पद y² है, ठीक है। अब हमारे पास y है तो हम लोग y बार भाग ले जाएंगे, ताकि हम लोग y का इसमें गुणा कर दें तो y² पहला पद मिल जाए और इसमें दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5y, ठीक है, 5y। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। तो जो धनात्मक रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, और ऋणात्मक रहता है धनात्मक हो जाता है। दोनों धनात्मक था इसलिए दोनों ऋणात्मक हो गया, ठीक है। ये धनात्मक राशि, ये ऋणात्मक, ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा ये हम लोग का। अब देख रहे हैं कि ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋण आपस में जुड़ जाएगा। 8 5 13 होता है, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो ऋण, ठीक है, 23y प्लस 69। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये दो धनात्मक संख्या है, हमें ऋणात्मक संख्या चाहिए। तो पहले तो हम लोग ऋणात्मक बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं गुणांक 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है, तो हम लोग 23 बार भाग ले जाएंगे, ठीक है। ऋण 23 बार, ऋण 23 का हम लोग y में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 23 y हम लोग को पहला पद वापस आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋणात्मक है और यह ऋणात्मक है, धनात्मक गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक राशि मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको गुणा कर देते हैं 5 का, 5 दें 15 को 5 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 1 11 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 5 का जब 23 में गुणा कर दिया तो 111 गया, ठीक है। अब चलिए चिन्ह हम लोग बदल लेते हैं, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक हो जाएगा, तो ये तो पूरा विभाजित हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये भी धनात्मक राशि, ये भी धनात्मक राशि, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 9 में 5 जोड़ देंगे हम लोग को 14 आ जाएगा, ठीक है, 1 हासिल बना। 6 में हम लोग 1 जोड़ देंगे 7, 1 हासिल 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो हमने y प्लस 5 से जब हमने y² ऋण 18y प्लस 69 में भाग दिया तो भागफल हम लोग को यही है, y ऋण 23 हम लोग लिख देते हैं। भागफल हम लोग को आया y ऋण 23 आया, ठीक है। और हम लोग को शेषफल भी आ रहा है इसमें, तो शेषफल हम लोग लिख देते हैं, ये आ रहा है हम लोग का 184। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ना, x पर 5 घात है और ऋण y पर 5 घात है। इसी में हम लोग को भाग देना है, x ऋण y से भाग देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए x ऋण y से भाग देना है, x पर 5 घात है, ऋण y पर 5 घात है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला पद हम लोग का x है, ठीक है, पहला पद तो x है, हमें x पर 5 घात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, ठीक है, हम लोग x पे 4 घात बार भाग ले जाएंगे तभी हम लोग x 5 घात मिलेगा, ठीक है। इसका हम लोग गुणा कर देंगे, आधार समान रहेगा, घात को जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 4 घात है, जुड़कर 5 घात हो जाएगा। तो हम लोग को पहला पद मिल जाएगा x पर 5 घात, है ना। इसका दोनों पदों में गुणा करेंगे, x पर 4 घात के यहाँ पर हमने गुणा कर दिया तो 1 से 5 घात मिला। अब इसी का हम लोग जब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को यह मिलेगा, है ना, x पे 4 घात इंटू y मिलेगा, ठीक है। इसी का हमने इस पद में गुणा कर दिया, ऋणात्मक था धनात्मक था, गुणा होकर ऋणात्मक मिला और यहाँ पे y था, y भी मिल गया, x पे 4 घात, ठीक है। चलिए हम लोग घटाते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ पर यह धनात्मक है ना तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होगा। यहाँ पे ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यह तो पूरा विभाजित हो गया। अब हम लोग का बचा क्या, x पे 4 घात बचा हुआ है ना, इंटू y बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऋण y पर 5 घात बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें चाहिए x पर 4 घात इंटू y, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास x है तो x पे 4 घात चाहिए, तो हम लोग x पे 3 बार भाग ले जाएंगे ताकि इसका हम लोग गुणा करें तो x पे घात और यहाँ पे 3 घात मिलके 4 घात हो जाए। तो x पे 4 घात तो मिल जाएगा, लेकिन हमें y भी चाहिए, तो यहाँ पर y नहीं है तो y बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इसका गुणा कर दें x में ना, तो x पे 4 घात इंटू y आ जाए, ठीक है, x पे 4 घात इंटू y हो जाएगा। इसका दोनों पद में गुणा कर देंगे, यहाँ पे इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, है ना, तो प्लस हमें मिलेगा, नहीं ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है, ऋणात्मक मिलेगा। और यहाँ पर हो जाएगा x पे 3 घात तो रह गए और एक यहाँ पर y है, एक यहाँ पर y है, y पे कुल 2 घात मिलेगा। चलिए घटाते हैं
चिन्ह चेंज कर देते हैं। यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो अब यह धनात्मक हो जाएगा, यह पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक विभाजित होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बचा x पे 3 घात वाई स्क्वायर और यहाँ पे ऋण y पे 5 घात बचा। ठीक है, अब हमें चाहिए x पर 3 घात चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ x ही है तो हम लोग ले जाते हैं प्लस, देखते हैं यहाँ पर प्लस चाहिए तो हम लोग प्लस ही बार ले जाएंगे ताकि प्लस में प्लस गुणा होकर प्लस मिले। ठीक है, और x पर 2 बार ले जाएंगे ताकि हम लोग को गुणा करें तो x पे 3 घात मिले। साथ ही साथ वाई स्क्वायर भी चाहिए तो वाई स्क्वायर बार हम लोग ले जाएंगे भाग, ताकि इसके हम लोग इसमें गुणा कर दें तो x पे 3 घात हो जाए, y पे 2 घात हो जाए। अब इसी का हम लोग इसमें भी गुणा करेंगे, यह धनात्मक है यह ऋणात्मक है, गुणा होकर ऋणात्मक मिल जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन y 2 बार है, यहाँ पे 1 बार और y है तो y पे कुल 3 घात हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज करते हैं। यह फिलहाल में धनात्मक है ना तो अब यह ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे फिलहाल में धनात्मक है, चिन्ह चेंज करके ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जितना धनात्मक था उतना ऋणात्मक था, विभाजित होकर 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें बचा हुआ है प्लस x स्क्वायर y पे 3 घात ऋण y पे 5 घात। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें चाहिए x पर 2 घात चाहिए। ठीक है, सिर्फ हम लोग के पास x है तो हम लोग प्लस x पर भाग ले जाते हैं ताकि x में x गुणा कर दें x स्क्वायर मिल जाए, लेकिन y पर 3 घात भी चाहिए हमें तो y पर 3 घात बार भी ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ताकि हम लोग इसका गुणा कर दें तो x मिल के x स्क्वायर हो जाए और y पर 3 घात आ जाए, तो इसका इस पद में भी है ना जितना पद यहाँ पर रहेगा जिससे आप भाग दे रहे हैं, जितना बार आप भाग ले गए उनका दोनों पदों में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 पद है, दोनों पदों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह धनात्मक या ऋणात्मक मिल के है ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे x तो है नहीं तो x हो जाएगा, और y पे कुल यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है तो y पे कुल 4 घात हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग चिन्ह चेंज कर दें, यहाँ धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x y पे 4 घात और ऋण y पे 5 घात बचा हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग ना एक x चाहिए। ठीक है, तो एक x तो है ही। ठीक है, अब हमें सिर्फ y पे 4 घात चाहिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं y पे 4 घात बार। अब इसका हम लोग x में गुणा कर देंगे ना तो x y पे 4 घात आ जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं x y पे 4 घात आ जाएगा। जब हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये ऋणात्मक ही मिल जाएगा, y पे 4 घात है, यहाँ पे y पे 1 घात है तो हम लोग को y पे कुल 5 घात मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ पे यह धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यह जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक विभाजित होकर 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जितना ऋणात्मक है x पे 5 घात ऋणात्मक है, और यहाँ पे y नहीं y है, y 5 घात ऋणात्मक है, y पे यहाँ पे 5 घात अब धनात्मक हो गया है। ठीक है, तो यह विपरीत चिन्ह है तो यह भी विभाजित हो जाएगा, हम लोग को 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भागफल रहेगा, हम लोग को x पे 4 घात मिला प्लस x पे 3 घात y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे चलिए नीचे से लिख देते हैं प्लस x y पे 3 घात और प्लस y पे 4 घात, हम लोग भागफल इतना ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे कुल 5 पद आए हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग शेषफल भी लिख देते हैं, शेषफल हमें 0 मिला। ठीक है, तो जब हमने x पर 5 घात ऋण y पे 5 घात हमने भाग दिया x प्लस y से, तो भागफल हम लोग का x पे 4 घात प्लस y पे नहीं x पर 3 घात इंटू y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x y पे 3 घात प्लस y पे 4 घात, और शेषफल हम लोग का 0 है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाला प्रश्न में दिया हुआ है ना x पे 4 घात है ऋण y पे 4 घात है, और इसमें हम लोग को भाग देना है x प्लस y से। ठीक है, चलिए तो हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस y से हम लोग को भाग ही देना है, x पर 4 घात ऋण y पे 4 घात में हम लोग को भाग देना है। अब चाहिए हम लोग को पहला पद, सिर्फ पहला पद को ध्यान देकर हल करेंगे। ठीक है, बस पहला पद को विभाजित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, x पे 4 घात है, यहाँ पे x है, तो हम लोग कितना बार भाग ले जाएंगे कि x पे 4 घात आ जाए, तो x पे 3 बार बाद x पे 3 घात बार हम लोग भाग ले जाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग गुणा कर दें x पे 1 घात और x पे 3 घात का, तो यहाँ पे x पे 4 घात हमें मिल जाए। ठीक है, तो दोनों पदों में इसका गुणा कर देंगे, इसका इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे दोनों राशियाँ धनात्मक है तो गुणा करेंगे, धनात्मक की राशि मिलेगी, और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को x पे 3 घात और इंटू y मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक ये विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी यह राशि हम लोग का ऋणात्मक हो गया है, तो ऋणात्मक हम लोग नोट करते हैं x पे 3 घात इंटू y, और यहाँ पे ऋण y पे 4 घात अभी है। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक धनात्मक राशि है, एक हमें ऋणात्मक राशि चाहिए, पहले पद को हम लोग विभाजित करने का प्रयास करते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे x पे 3 घात है तो हम लोग पहले तो ऋणात्मक चाहिए, तो यहाँ पे ताकि हम लोग धन और ऋण का गुणा करें तो ऋणात्मक राशि मिले, और x पे 3 घात चाहिए, हम लोग के पास सिर्फ x पे 1 घात है, तो x पे 2 घात बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि x पे 3 घात मिले। साथ ही साथ हमें y भी चाहिए, तो y भी लिख देते हैं
ताकि हम लोग को एक्स स्क्वायर वाई का इसमें गुणा करते हैं तो एक्स पे 3 घात मिल जाए और वाई मिल जाए, और साथ ही साथ धनात्मक और ऋणात्मक गुणा करें तो ऋणात्मक मिल जाए। तो हम लोग को पहला पद हम लोग को मिल जाएगा 3 घात है इंटू वाई, एक्स पर 3 घात इंटू वाई है, ठीक है। अब इसका हम लोग इस पद में भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ये ऋणात्मक है या धनात्मक गुणा करके ऋणात्मक ही मिलेगा। यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और इसका वाई का वाई में कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऋण वाई पे 4 घात, ठीक है। अब हम लोग को पहला पद को विभाजित करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स पे 2 घात है, यहाँ पे एक्स सिर्फ एक ही घात है, तो हम लोग प्लस चाहिए तो प्लस लिख देते हैं एक्स, ठीक है, ताकि एक्स का एक्स में गुणा करें तो एक्स स्क्वायर मिल जाए। साथ साथ हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर भी लिखते हैं, ताकि इसमें हम लोग गुणा कर दें तो पहला पद हमें मिले एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर का हम लोग दूसरे पद में गुणा करेंगे, यहाँ पे दोनों धनात्मक राशि गुणा करेंगे धनात्मक ही मिलेगा, एक्स यहाँ पर नहीं है तो एक्स का गुणा कर देंगे तो एक्स ही मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे वाई पे 2 घात है तो वाई पे कुल हमें 3 घात मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे ऋणात्मक राशि है, इसको हम लोग नोट करते हैं, एक्स वाई पे 3 घात, यहाँ पे ऋण वाई पे 4 घात, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को इसको विभाजित करना, देखिए एक्स तो हम लोग के पास है, ठीक है, एक्स तो हो जाएगा, वाई पे 3 घात है तो हम लोग प्लस वाई पे 3 घात बार भाग ले जाते हैं, ताकि इसका हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पे एक्स मिल जाए और वाई पे 3 घात मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने वाई पर 3 घात का एक्स में गुणा कर दिया तो यही मिल जाएगा। जब हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यह प्लस है, यहाँ हम गुणा कर देंगे तो प्लस ही मिल जाएगा, वाई पर हम लोग का 4 घात हो जाएगा, ठीक है, वाई पर 4 घात होगा। चलिए और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग को यह ऋणात्मक बचा था, ऋणात्मक वाई पे 3 घात बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं ऋणात्मक, तब हम लोग ऋणात्मक बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, ऋणात्मक बार, ठीक है, ताकि हमें ऋणात्मक मिल जाए, और जब दूसरा हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए चेंज करिए, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पर भी यह ऋणात्मक वाई पे 4 घात है, यहाँ पे धनात्मक वाई पे 4 घात है, यह भी विभाजित हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग का भागफल आया, भागफल एक्स पे 3 घात ऋण एक्स स्क्वायर है वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर ऋण वाई पे 3 घात, और यहाँ पर यह हम लोग का आया है ना शेषफल, यह आया हम लोग का 0। और चाहे तो भागफल को गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं, देखिए 2 को साथ में हम लोग ले लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए इन दोनों में से जो उभयनिष्ठ है, इन दोनों में से जो उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लीजिए, ठीक है। हम लोग थोड़ा भागफल को और हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स पे 2 घात है, यहाँ पे एक्स पे 3 घात है, एक्स पे 2 घात उभयनिष्ठ हो जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, 3 बार था एक्स, आपने 2 बार तो उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे पहली बार एक्स बार बचा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे ऋण वाई बचा हुआ है, और यहाँ पर आप ना देखिए वाई स्क्वायर यहाँ से भी दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर आप उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ से सिर्फ एक्स बचेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आपने उभयनिष्ठ लिया है, सिर्फ यहाँ पे वाई बचेगा, है ना, वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ ले सिर्फ वाई बचेगा। तो यहाँ पर दोनों पदों में से वाई एक्स ऋण वाई कामन है, कामन हम लोग ले लेते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब आपको कोष्टक में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब तो हमने जैसे भागफल को इसको जैसे उभयनिष्ठ होता तो उभयनिष्ठ लेकर हल करते हैं, गुणनखंड के रूप में आपका दिया था। देखिए यहाँ पर और अच्छे से हल होता है, यदि एक्स देखिए एक्स पर 4 घात है ऋण वाई पे 4 घात है ना, इसमें एक्स प्लस वाई से हमें भाग देना था, ठीक है। तो यदि हम लोग ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के सर्वसम्मता से इसको हल करते ना तो और आसानी से इसको हल हो पाता, ठीक है। बाकी हमने इसको भाग दे दिया, ठीक है, एक्स पे 4 घात ऋण वाई पे 4 घात पे हमने भाग दिया एक्स प्लस वाई से, तो हम लोग को भागफल यही निकल कर आया है ना। चाहे तो यहाँ पर भी इतना भी लिख देते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके उत्तर में इतना दिया था इसलिए हमने इसको इतना ला दिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ हो रहा था इन दोनों पदों में, यहाँ पे वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ हो रहा था, उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पर भी वाई ऋण एक्स ऋण वाई बचा था, यहाँ पर भी एक्स ऋण वाई बचा था, एक्स ऋण वाई दोनों पदों में से उभयनिष्ठ लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। तो भागफल हम लोग को ये मिला और शेषफल हम लोग को 0 मिला। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा वाला प्रश्न हमें दिया है ना 6a स्क्वायर प्लस 7b है, 7ab है, 7ab है और ऋण 20b स्क्वायर है, इसमें हम लोग को भाग देना है 3a ऋण 4b से, ठीक है। चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए हम लोग को 3a ऋण 4b से भाग देना है और भाग देना है 6a स्क्वायर प्लस 7ab और ऋण 20b स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम लोग भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को चाहिए ना
संख्या देखिए यहाँ पे पहले पद हम लोग को 6a² है ना, तो इसी को पहले हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, हमें चाहिए 6, तो 3 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। 3 में 2 का गुणा कर देंगे 6 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे a पर 1 ही घात है, यहाँ पर 2 घात चाहिए तो हम लोग a बार ले जाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग 2 एक आया है यहाँ पे 3 में गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, संख्या गुणा कर देंगे 6, 1 आए में गुणा कर देंगे a² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6a²। तो आप 2 का पहले पद में गुणा कर दिए ना, दूसरे पद में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को, यह ऋणात्मक है या धनात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, ऋणात्मक ही मिलेगा, 4 दूना 8 मिलेगा। और यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a भी लिख देते हैं, ठीक है। a b गुणा करने पर यही मिला गुणनफल। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों विभाजित हो गया, जितना धनात्मक राशि था उतना ऋणात्मक, तो ये विभाजित हो गया। अब यह धनात्मक हो गया, धनात्मक जोड़ दीजिए, 7 में 8 जोड़ देंगे, 7 दूना 14 15 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 8 जोड़ दिया 15, a b है ना, सजातीय पद था इसीलिए हमने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें ऋण 20 अभी बचा हुआ है। अब हमें 15ab को डिवाइड करना है, ठीक है। 15ab को हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 में हम लोग क्या चीज़ किस संख्या गुणा कर देंगे 15 प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, हम लोग लिख देते हैं 3 5 15, ठीक है, 15 मिल जाएगा। ए तो हम लोग के पास है, यदि b रहता तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5b बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, ताकि 3 का हम लोग ना 3 a का 5b में गुणा कर देंगे ना, तो 3 5 15 हो जाएगा, a और b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15ab। अब इसी 5b का आप दूसरे पद में गुणा कर दीजिए, ठीक है। पहले पद में गुणा करके तो आपने लिख दिया, दूसरे पद में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, धन और ऋण का गुणा होकर ऋणात्मक ही मिलेगा, 5 चौका 20 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, b² हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे यह धनात्मक है फिलहाल में ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक फिलहाल में धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्यों घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक मिलकर विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर यह ऋणात्मक है या धनात्मक है, यह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण 20 b² था, यहाँ पे धन 20 b² था, ठीक है। तो विभाजित होकर 0 मिला, ठीक है। तो हम लोग को भागफल मिला हम लोग को 20a, नहीं 2a + 5b है, 2a 5b मिला, और हमें शेषफल मिला, शेषफल 0 मिल रहा है, ठीक है। यदि कहता तो हम लोग देखिए, ये इस भाज्य का ना, यह जो भाजक था एक गुणनखंड बनेगा, यदि शेषफल 0 आ जाता है तो यह जो संख्या है, ठीक है, यह जो बीजी व्यंजक है इस बीजी व्यंजक से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो यही भागफल आया 2a + 5b और शेषफल 0 आया। आ जाते हम लोग 5वां वाले प्रश्न पे। 5वां वाला प्रश्न दिया हुआ ना, इसमें हम लोग को इससे भाग देना है, ठीक है। चलिए नोट करते हैं हम लोग, 10x पे 3 घात है, ऋण 39x² है, प्लस 41 ऋण 15 है, ठीक है। तो यही बीजी व्यंजक है, इसी में हम लोग को भाग देना है, ठीक है। चलिए भाग का चिन्ह बना देते हैं, कोष्टक बना के लिख देते हैं, इसी में भाग देना 2x ऋण 5 से हम लोग को भाग देना है, ठीक है। चलिए तो भाग दे लेते हैं, 2x ऋण 5 से भाग देना है, 10x पे 3 घात ऋण, यहाँ पे 39 है, x² प्लस 41 x ऋण 15, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं पहला पद हमें चाहिए 10, x पे 3 घात, तो यहाँ पे 2x तो हमारे पास है, 2 में हम लोग किस संख्या गुणा करेंगे 10 हो जाए, तो ये संख्या है 5, 2 5 10, हम लोग को संख्या तो मिल जाएगी। अच्छा x सिर्फ हम लोग के पास है, x पे 3 घात हमें चाहिए, तो x² और भाग ले जाए, ताकि हम लोग इसका 5x² का इसमें गुणा कर दें, तो संख्या गुणा कर दें तो 5 दूना 10 हो जाए। और जब हम लोग चर का गुणा कर दें, x पे 2 घात है, x पे 1 घात है, जुड़कर हो जाएगा x पे 3 घात, ठीक है। तो पहला पद हम लोग को मिल जाएगा, साथ ही साथ इस पद का ना दूसरे संख्या में भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे ऋणात्मक धनात्मक का, तो ऋणात्मक ही मिलेगा, 5 5 25 मिल जाएगा, और x² हो जाएगा, ठीक है। x² का अब गुणा हो जाएगा। चलिए चेंज करिए, यहाँ फिलहाल में धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है फिलहाल में धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक राशि और ऋणात्मक राशि मिलकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ऋणात्मक अधिक है और धनात्मक कम है, ठीक है। अब यह धनात्मक हो गया x², ठीक है, सजातीय पद है, इनको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। 25 में से आप जब 39 घटा देंगे ना, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 घटा 4 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है इसलिए ऋणात्मक संख्या ही बचेगा, ठीक है। x², यहाँ पे प्लस 41x भी नोट कर देते हैं, ठीक है। यदि घटता रहेगा इन संख्याओं में से भी घटेगा ना तो घटा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह वाला पद इससे घट रहा था, है ना, जो भी सजाती पद रहेगा उससे घटेंगे। यहाँ पे x पे 2 घात वाला चर यहाँ पे था तो ये इसी के साथ घटेगा, यहाँ पे x पे 3 घात वाला चर ये है तो x पे 3 घात वाले चर के साथ घटेगा, सजाती पद आपस में जुड़ते घटते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए एक ऋणात्मक संख्या, यह धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या चाहिए, तो ऋण बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पे
धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिले। और देखिए संख्या में हमें 14 चाहिए, यहाँ पे 2 तो हम लोग के पास है, 2 में किस संख्या गुणा कर देंगे 14 मिल जाए, 2 7 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास सिर्फ x है, हमें चाहिए x स्क्वायर, तो x बार भी भाग ले जाएंगे। ठीक है, ऋण 7 x बार भाग ले जाएंगे ताकि हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर ऋणात्मक मिल जाएगा। और यहाँ पे संख्या गुणा कर देंगे, 2 7 14 मिल जाएगा, x में x का गुणा कर देंगे, x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी पद का ना यहाँ पे इस चर में भी गुणा कर दीजिए, है ना, जो दूसरा पद है उसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे यह राशि ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक मिल जाएगा। संख्याओं गुणा कर दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे इतना ही मिला 35x। ठीक है, चलिए चेंज करिए, यहाँ पे ऋणात्मक है ना तो अब यह धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे यह धनात्मक है ना तो अब यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह तो ऋणात्मक और धनात्मक विभाजित हो जाएगा। इसी के लिए तो हम लोग करते हैं कि ताकि पहला पद विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक हम लोग को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे घट रहा है, देखिए ऋणात्मक 35x है, यहाँ पे धनात्मक 4x है। ठीक है, तो ऋणात्मक वाला अधिक है, ऋणात्मक में से धनात्मक घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे 35 में से आप 4 घटा देंगे तो 31 बचेगा, वो भी ऋणात्मक का, ऋणात्मक अधिक है तो यहाँ पे ऋणात्मक x बचेगा। ठीक है, 31x बचा। अब तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जो ऋण 15 को, देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया। देखिए यहाँ पे 41x है। ठीक है, 41x है, तो यहाँ पे 41 में से यह घटेगा। ठीक है, धनात्मक अधिक हो जाएगा, ऋणात्मक कम है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से ये घटेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ पे 11 होगा, 11 में से 5 घट जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6x बचेगा, वो भी धनात्मक का, धन अधिक है ना, चलिए इसको हटा देते हैं, 6x बचेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ना 41x था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 41x उतारा, 41x में यहाँ पर जब हम लोगों ने दूसरे बार भाग ले गए तो यहाँ पे ऋण 5 में हम लोगों ने ऋण 7x से गुणा किया था, तो यहाँ पे प्लस 35x आया था और चिन्ह चेंज होकर ऋणात्मक हो गया था। तो ठीक है, तो धनात्मक 41 में से है ना ऋण 35 घटेगा, तो यहाँ पे 6 ही बचेगा, वो भी धनात्मक का बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस हिसाब से ले जाएंगे भाग, और यहाँ पे ऋण 15। ठीक है, और यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे, 2 में कि 6 हम लोग को प्राप्त हो, तो संख्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x का गुणा कर देंगे तो x ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहला पद वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपने 3 का इस पहले पद में गुणा कर दिया, अब 3 का आप इस पद में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक ही मिलेगा, 3 5 15 मिलेगा। ठीक है, चलिए चेंज करिए, यहाँ पे यह धनात्मक है, ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है, धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है, ऋणात्मक विभाजित होकर 0 हो जाएगा, यह ऋणात्मक है, धनात्मक विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हम लोग को शेषफल 0 आया। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, भागफल हम लोग को मिला 5x स्क्वायर ऋण 7x प्लस 3 मिला, और शेषफल हमें 0 मिला। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से कुल 5 प्रश्न दिया गया है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। दूसरा वाले प्रश्न में भी पहला प्रश्न हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना, 9x पे 3 घात ऋण 45x पे 2 घात प्लस 71x ऋण 40, इसी में हम लोग को भाग देना है 3x ऋण 8 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, 3x ऋण 8 से हम लोग को भाग देना है 9x पे 3 घात ऋण 45x पे 2 घात प्लस 71x ऋण 40। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को पहला पद 9x पे 3 घात है। ठीक है, तो हम लोग पास 3 है, 3 में किस संख्या गुणा कर देंगे 9 हो जाए, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 भाग ले जाएंगे, और देखिए यक्स तो हम लोग के पास है, यक्स पे 3 घात हमें चाहिए, तो यक्स स्क्वायर पर भाग ले जाएंगे ताकि हम लोग को पहला पद मिल जाए। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा कर देंगे, आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 घातिया 2 घातिया, तो यक्स पे 3 घात हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप पहले पद में तो अपने गुणा करते, दूसरे पद में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे यह धनात्मक है, ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। और चलिए संख्या गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 8 और 3 का गुणा कर देंगे, 8 3 24 हो जाएगा, 24, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चिन्ह चेंज कर लेते हैं, हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक 9x पे 3 घात है, यहाँ पे ऋणात्मक 9x पे 3 घात है। ठीक है, चिन्ह विपरीत है, इसी को तो हम लोगों ने घटाने के लिए यहाँ पर 3x स्क्वायर बार भाग लेंगे। ठीक है, तो पहला पद विभाजित हो गया, अब यहाँ पे धनात्मक राशि हो गया 24x पे 2 घात, यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो ये विपरीत ही नहीं, इसमें से घटेगा। ठीक है, 45 में से हम लोग 24 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 21 आएगा। ठीक है, वो भी ऋणात्मक का चिन्ह अधिक है। ठीक है, तो ऋणात्मक x स्क्वायर और प्लस 71x। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए 21 चाहिए। ठीक है, वो भी ऋणात्मक,
तो यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक हमें चाहिए, तो ऋण बार भाग ले जाएंगे ताकि ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। और 3 का हम लोग कितना बार पढ़ा पड़े कि कितनी बार भाग ले जाएंगे, 21 आ जाए, तो 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x पर एक ही घात है, हम लोग को 2 घात चाहिए, तो एक बार और हम लोग ले जाएँ, एक घात तो है ही, एक घात और रहेगा तो हम लोग का 2 घात हो जाएगा। तो ऋण 7x का जब यहाँ पे आप पहले पद में गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिल जाएगा और 7 21 मिल जाएगा। x का x में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऋण 7x का आप 8 में भी गुणा करेंगे, यह भी राशि ऋणात्मक है, यह भी राशि ऋणात्मक, ऋण का गुणा होकर धनात्मक राशि हो जाएगी। और 7 और 8 का गुणा करेंगे, 8 7 56 हो जाएगा, 56 रहेगा, 56। और यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। चलिए चिन्ह हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक है ना, घटेगा तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे यह धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो जितनी राशि ऋणात्मक है उतनी धनात्मक है, यह विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 71x है धनात्मक, यहाँ पे ऋण है, ऋणात्मक है 56x। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 81 ले लेगा, 11 में से 6 चला जाएगा ना, तो 11 में से 6 चला जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 15x, और यहाँ पे ऋण 40 तो रहेगा ही। अब चलिए हम लोग किस संख्या गुणा करते हैं 3 में ना, कि हम लोग को 15 प्राप्त हो जाए, और x तो है ही। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले जाते हैं 5 बार भाग, ताकि 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ें तो 15 आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ x का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ x ही रहेगा। ठीक है, एक ही चले, और यहाँ पर अब संख्या में गुणा करते हैं हम लोग, यहाँ पे यह धनात्मक है, ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिलेगा, 5 और 8 है 40 हो जाएगा। चलिए चेंज करते हैं, यह धनात्मक राशि है ऋणात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक राशि है धनात्मक हो जाएगी, तो धनात्मक और ऋणात्मक राशि ये 0 हो जाएगा, ये ऋणात्मक और धनात्मक राशि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको शेषफल 0 मिला। ठीक है, तो हम लोग को भागफल मिला, भागफल बराबर हमें मिला है 3x स्क्वायर ऋण 7x प्लस 5 मिला हुआ है, और जो हम लोग का शेषफल है वो हमें 0 मिला हुआ है, शेषफल 0 मिला हुआ है। तो हमने इस बीजी व्यंजक में 3x ऋण 8 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भाग दिया, भागफल यही है हम लोग को 3x स्क्वायर ऋण 7x प्लस 5 और शेषफल 0 है। यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला हमारे प्रश्न दिया है 27 है, 27 a पर 3 घात है ऋण 54 a स्क्वायर b प्लस 36 ए बी स्क्वायर ऋण 8b पर घन है। ठीक है, इसी में हम लोग को भाग देना है 3a ऋण b से। ठीक है, चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, 3a ऋण b से हमें भाग देना है 27 a पर 3 घात है ऋण 54 a स्क्वायर b है प्लस 36 ए बी स्क्वायर है ऋण 8b पर घन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को देखिए पहला पद हमें चाहिए ना 27 a पर घन चाहिए है ना, 3 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे 27 हो जाए, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ a पर हमें 3 घात चाहिए, तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 3 घात हमें चाहिए, तो a स्क्वायर बार ले जाएं ताकि यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर का a में गुणा कर दें तो a पर 3 घात हो जाए, तो हम लोग संख्या में गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, और a स्क्वायर है का a में गुणा कर देंगे तो a पर 3 घात हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पद का आप इसमें गुणा कर देंगे है ना, 9a स्क्वायर का b में, तो यहाँ पर यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 9 यहाँ पे a स्क्वायर b, 9a स्क्वायर b मिला हम लोगों ने, दूसरे पद में गुणा कर दिया। चलिए चेंज करते हैं हम लोग, यह धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक राशि विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋणात्मक राशि अधिक है, धनात्मक कम है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाते हैं हम लोग, जब हम लोग यहाँ पे एक हासिल ले लेगा 14 हो जाएगा, 54 में से हम लोग को 9 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हासिल ले लेगा 14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर एक कम हो गया है तो यहाँ पे 45 बचेगा है ना, ए स्क्वायर बी। ठीक है, वो भी यहाँ पे ऋणात्मक का अधिक था। ठीक है, धनात्मक कम था। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं प्लस 36 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग को 45 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर देंगे 45 हो जाए, तो 15 तो यहाँ 45 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी हमें ऋणात्मक चाहिए, तो ऋण 15 बार भाग ले जाएं ताकि 15 तो यहाँ 45 हो जाए, ऋण 45। ठीक है, लेकिन हम देखिए a तो यहाँ पर हमें 2 बार चाहिए a। ठीक है, ए स्क्वायर है तो a बार भाग भी ले जाते हैं साथ ही साथ, ताकि a का a में गुणा करके a स्क्वायर हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें b भी चाहिए, तो यहाँ पर तो b नहीं है, तो यहाँ पर b बार भी भाग ले जाएंगे। ठीक है, ऋण 15 a b बार भाग ले जाएंगे। अब इसका आप इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा। पहले चिन्ह देखिए, ये धनात्मक है ऋणात्मक है, ऋणात्मक आ जाएगा, और a मिलकर a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जब b का a में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए यहाँ पर ऋण 15 का ना दूसरे पद में भी गुणा होगा, तो यहाँ पर जब गुणा होगा ऋणात्मक ऋणात्मक होकर धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे 15 ही है, सिर्फ संख्या 15 ही है। और यहाँ पर जब हम लोग चर का देखेंगे ना, तो यहाँ पर ए सिर्फ एक ही है, ये हो जाएगा, और बी का बी में गुणा कर देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ है। चलिए ऋणात्मक का चिन्ह चेंज करके धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये तो ऋणात्मक धनात्मक राशि वाइट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर का पद ए भी है, ए बी स्क्वायर का पद ए भी है ना, सजाती पद है, जुड़ घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो गया ना, तो ऋणात्मक अधिक है, तो हम लोग 15 में से 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 12 बचेगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक अधिक है, ऋणात्मक का बचेगा। ठीक है, 3 में से हमने 15 घटा दिया क्योंकि धनात्मक कम था। यहाँ पर हम लोग का ना 36 बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 रहेगा हम लोग को। अब ये धनात्मक अधिक है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 को उतार दिया था, यहाँ पे 36 है, तो 36 में से हम लोग 15 घटाएंगे, तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 1 बच जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका जब 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, 21 वो भी हम लोग का देखिए धनात्मक अधिक रहेगा, धनात्मक 21, और ये बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पर हम लोग इसको अब नोट कर देते हैं, ऋण 8 बी पर घन को। चलिए अब हम लोग 3 का किस संख्या में गुणा कर दें, है ना, किस बीजी व्यंजक में, कि हम लोग को 21 ए बी स्क्वायर प्राप्त हो। ठीक है, तो 21 से इस संख्या में हम लोग को 3 है यहाँ पे, तो 3 7 21 होता है, तो हम लोग देखिए वो भी धनात्मक चाहिए, तो धन 7 बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ताकि 3 7 यहाँ पे 21 प्राप्त हो जाए। ये तो हम लोग के पास रहेगा ही, बी स्क्वायर भी चाहिए, तो हम लोग बी स्क्वायर बार भाग ले जाएंगे, 7 बी स्क्वायर बार भाग ले जाएँ, ताकि यहाँ पर ये हम लोग का पहला पद विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमने 7 बी स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 21 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम लोग इसमें भी गुणा कर दें। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक है, गुणा करेंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा, यहाँ पे संख्या 7 ही हो जाएगा, 7, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी पर एक घात है ना, 2 घात एक घात मिलकर बी पे 3 घात हो जाएगा। चलिए चेंज कर दिए, यहाँ पे यह धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यह पूरा विभाजित हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह ऋणात्मक 8 बी पर घन है, लेकिन धनात्मक हम लोग का 7 बी पर घन है। ठीक है, तो ऋणात्मक अधिक है, ऋणात्मक ही बचेगा, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 में 7 घटाएंगे, एक ही बचेगा, बी पर घन बचेगा। ठीक है, इतना ये शेषफल हम लोग का मिला। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, भागफल हम लोग को मिला 9 ए स्क्वायर ऋण 15 ए बी प्लस 7 बी स्क्वायर, ये मिला, और शेषफल मिला ऋण बी पर घन मिला। ठीक है, और इस बीजी व्यंजक में हमने 3 ए ऋण बी से जब भाग दिया, तो भागफल 9 ए स्क्वायर ऋण 15 ए बी प्लस 7 बी स्क्वायर आया, और शेषफल ऋण बी पर घन आया। और इस प्रश्न का हल आ जाते हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में प्रश्न दिया है ना, 6 एक्स पर 3 घात है, वाई पर 2 घात है, ऋण 4 एक्स स्क्वायर है, ऋण 4 एक्स स्क्वायर वाई, ऋण 8 वाई स्क्वायर है, इसी में हम लोग को भाग देना है ऋण 2 एक्स वाई से। ठीक है, चलिए हम लोग दे लेते हैं, ऋण 2 एक्स वाई से हमें भाग देना है, 6 एक्स पर 3 घात है, वाई स्क्वायर है, ऋण 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई है, ऋण 8 वाई स्क्वायर है। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग पहले पद को विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे ऋणात्मक है और हमें चाहिए धनात्मक, तो हम लोग ऋण बार भाग ले जाएंगे, ताकि ऋण में धन का गुणा, ऋण में ऋण गुणा होकर धनात्मक मिले, और हमें संख्या में 2 नहीं 6 चाहिए, तो हम लोग 3 बार भाग ले जाएंगे, ताकि गुणा कर दें 2 3 तो 6 हम लोग को मिल जाए, और यक्स पर 1 घात है, हमें 3 घात चाहिए, तो यक्स स्क्वायर बार भाग ले जाएंगे, ताकि यक्स का यक्स में गुणा कर दें तो यक्स पे 3 घात प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग को वाई भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाई बार भी भाग ले जाते हैं, ताकि हम लोग इसका वाई में वाई का गुणा कर दें तो वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऋण 3 एक्स स्क्वायर वाई बार भाग लेंगे, अभी इसका हम लोग गुणा कर देंगे, तो ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक मिल जाएगा। यहाँ पे 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा कर देंगे, एक्स पर 3 घात मिल जाएगा, वाई का वाई में गुणा कर देंगे, वाई पर 2 घात मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चेंज करिए, यहाँ पर यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह पूरा विभाजित हो जाएगा। ऋण हम लोग 4 एक्स स्क्वायर वाई को उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को फिर संख्या ऋणात्मक चाहिए, तो ऋणात्मक चाहिए तो ये भी तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमें संख्या में अब हमें 2 चाहिए ना, 4 चाहिए। ठीक है, तो 2 में इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, धन 2। अच्छा, धन 2 हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ताकि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर ना ऋणात्मक ही मिले। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक गुणा करेंगे, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, और 2 दूना 4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो हम लोग के पास है, एक बार एक्स और रहता तो यहाँ पर हो जाता हम लोग का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वाई तो हम लोग को है ही, तो हम लोग 2 एक्स बार भाग ले जाएंगे, 2 एक्स का इसमें गुणा कर देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक मिल जाएगा, और 2 का 2 में कर देंगे 4 मिल जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई तो है ही, तो यहीं पर आ जाएगा हम लोग का ऋण 4 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चेंज करते हैं, ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह विभाजित हो गया, हम लोग को मिला ऋण 8
वाई स्क्वायर। अब हम लोग नोट कर देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए, देखिए ऋण में हम 2 में किस संख्या गुणा कर, देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक तो है ही, तो हम लोग धनात्मक और भाग ले जाएंगे ताकि धन और ऋण का गुणा करें तो ऋणात्मक मिले, ठीक है। और हमें देखिए यहाँ पर हमें ले जाना है 2 में किस चीज़ का गुणा कर दें कि 8 मिल जाए, तो 2 चौका 8 होता है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें चाहिए यहाँ पर ना यक्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और इस सिर्फ हमें वाई पर 2 घात चाहिए, वाई पर हमें 2 घात चाहिए ना, तो यहाँ पर एक बार तो वाई है तो वाई पर हम लोग लिख देते हैं ताकि वाई पर क्या हमें वाई पर कुल 2 घात मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसमें यक्स है, हमें यक्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं 4y बटा यक्स लिख देते हैं ताकि इसका अंश और हर में गुणा होकर हम लोग को ये विभाजित हो जाए। देखिए जैसे देखिए हम लोग ले जाएंगे ऋण 2x वाई तो है ही, ठीक है, और इसका हम लोग भाग ले जाएंगे 4y यक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक राशि, ये धनात्मक, तो हमें एक ऋणात्मक राशि प्राप्त होगा, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। संख्या गुणा कर दिए, 2 में 4 गुणा कर देंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो यक्स है अंश में भी यक्स है, हर में भी यक्स हो गया, तो यह विभाजित हो जाएगा, इसीलिए हमने हर में यक्स लिखा ताकि अंश और हर में विभाजित हो जाए, ठीक है। अब सिर्फ हम लोग को देखिए वाई बचा है, वाई पर 1 घात है, वाई पर 2 घात है, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, वाई पर कुल 2 घात, तभी हम लोग को ऋण 8 वाई पर 2 घात प्राप्त होगा, ठीक है। 4y बटा यक्स बार हम लोग भाग लेंगे ना ऋण 2x वाई का, तो हम लोग को यही ऋण 8 वाई स्क्वायर मिला, ठीक है। अब चलिए चिन्ह चेंज कर दिया, ऋणात्मक है धनात्मक है, ठीक है। हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना राशि ऋणात्मक है उतना धनात्मक घटकर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भागफल हम लोग का है ऋण 3 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस 4y बटा यक्स आया। चलिए इतना बार भागफल आया और शेषफल 0 आ गया। जब हमने इस बीजी व्यंजक में ऋण 2x वाई से भाग दिया तो भागफल हमें ऋण 3 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस 4y बटा यक्स आया। भागफल और शेषफल हम लोग का 0 है और इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दिया है ना, ऋण 9 यक्स पे 3 घात है, वाई पे 2 घात 3 घात है, ठीक है, वाई पर भी 3 घात है। ऋण 6 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12 यक्स स्क्वायर वाई पे 3 घात है। इसमें हम लोग को भाग देना है ऋण 3 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ठीक है। चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं ऋण 3 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ठीक है। और भाग देना है हमें ऋण 9 यक्स पे 3 घात वाई पर भी 3 घात है। ऋण 6 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12 यक्स स्क्वायर वाई पर भी 3 घात है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को पहले पद को विभाजित करना रहता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक तो हम लोग को चाहिए, तो धनात्मक बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ठीक है। और 3 तिहाई हमें 9 चाहिए ना, यहाँ पे संख्या जो है 9, तो 3 बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होते ऋणात्मक ही मिले, और 3 का 3 में गुणा कर दे तो हम लोग को 9 मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा करके ऋणात्मक ही मिलेगा। चाहिए हमें यक्स पर 3 घात, ठीक है, यक्स पर 2 घात तो हम लोग के पास है, ठीक है। तो यक्स बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि इसमें हम लोग यक्स पे 2 घात का यहाँ पे यक्स में गुणा करें तो यक्स पर 3 घात हमें मिल जाए, ठीक है। अब हमें यक्स पर 2 घात वाई पर 2 घात तो हमारे पास है, हमें वाई पर 3 घात चाहिए, तो हम लोग वाई बार भाग ले जाएंगे ताकि वाई का हम लोग वाई में 2 घात बार गुणा करें तो वाई पे 3 घात मिले, ठीक है। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे 3 यक्स वाई बार भाग ले गए, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो चिन्ह देखिए ऋणात्मक धनात्मक का होंगे ऋणात्मक ही मिलेगा, 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यक्स का हम लोग यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे, यक्स पर 3 घात आ जाएगा। और यहाँ पर वाई पे 1 घात है, हम लोग गुणा कर देंगे वाई पर 2 घात से, तो आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे तो वाई पर 3 घात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग घटाते हैं, जो धनात्मक रहेगा ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक रहेगा वो धनात्मक हो जाएगा, तो ये पूरा विभाजित हो गया। हम लोग का अब यह उतर जाएगा यहाँ पे 6 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को देखिए ये सेम चीज़ है ना, चर तो सेम ही है, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है हम लोग के पास, लेकिन यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो 3 में हम लोग 2 का गुणा कर दें, है ना, प्लस 2 बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ठीक है, ताकि धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा हो जाए तो ऋणात्मक मिल जाए, 2 तिहाई 6 मिल जाए, और यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही, ठीक है। चलिए चिन्ह चेंज करिए, ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, यह पूरा पद विभाजित हो गया, ठीक है। अब हम लोग का उतर जाएगा 12 यक्स स्क्वायर वाई पे 3 घात है, ठीक है। चलिए तो अभी हमें संख्या चाहिए धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक है तो ऋण बार भाग ले जाइए ताकि ऋण का ऋण में गुणा होकर धनात्मक मिल जाए, और यहाँ पे 3 है, आपको चाहिए 12, तो 4 बार भाग ले जाइए ताकि 3 चौका 12 हो जाए, ठीक है। ऋणात्मक गुणा के धनात्मक संख्या मिलेगी और 3 चौका 12 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर तो आपके पास है ही, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वाई पर 3 घात चाहिए, तो हम लोग वाई बार भाग ले जाएंगे ताकि वाई का 2 बार तो है, 1 बार और मिल जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वाई पर 3 घात, ठीक है। देखिए हम लोगों ने जब ऋणात्मक गुणा कर देंगे धनात्मक मिल जाएगा,
4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे वाई पे 1 घात था, वाई पे 3 घात का गुणा कर देंगे तो वाई पे 3 घात आ जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये पूरा पद विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग को आया, चलिए हम लोग लिख देते हैं भागफल, पहले लिख देते हैं भागफल 3x y + 2 ऋण 4y है। और चलिए शेषफल हम लोग लिख देते हैं, शेषफल 0 है, ठीक है। जब हमने इस बीजी व्यंजक में ऋण 3x² y² से भाग दिया तो भागफल हम लोग को 3xy + 2 ऋण 4y आया और शेषफल हम लोग को 0 निकल कर आया। और यही इस प्रश्न का हल। आ जाते हैं हम लोग 5वां वाले प्रश्न पे। 5वां में हमें दिया हुआ है ना 4x पे 5 घात है, y पर भी 5 घात है, ऋण 2x पे 3 घात है, y पर भी 3 घात है, प्लस 6x पे 3 घात है और y पे 5 घात है। और इसी में हम लोग को भाग देना है। चलिए इसी में भाग देना हम लोग को, ऋण 2x पे 3 घात है, y पे 3 घात है, इसी से हम लोग को भाग देना है। चलिए भाग दे लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को भाजक हम लोग का है ऋण 2x पे 3 घात, y पे 3 घात है और हम लोग को भाग देना है 4x पे 5 घात, y पे 5 घात है, ऋण 2x पे 3 घात, y पे 3 घात, प्लस 6x पे 3 घात और y पर 5 घात। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग को जो पहला पद है वो धनात्मक है, तो ऋण तो है ही और ऋण बार हम लोग भाग ले जाएं ताकि ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या में प्राप्त हो। और हमें चाहिए संख्या में 4 चाहिए, तो 2 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे, 4 मिल जाएगा। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 मिल जाएगा, ठीक है। ऋण का ऋण में गुणा होकर ये हमें धनात्मक संख्या मिलेगी, ठीक है। और यक्स पर हमें चाहिए 5 घात, यक्स पर 5 घात चाहिए, 3 घात तो हमारे पास है, तो सिर्फ 2 घात की और आवश्यकता है, ठीक है। तो अब हमें मिल जाएगा यक्स पर 5 घात। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स पर 5 घात हमें चाहिए, यक्स पर 3 घात तो हमारे पास है, तो यहाँ पे y पे 2 घात और हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा y 5 घात। यहाँ पे ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक मिल गया, 2 का 2 में गुणा कर दिया 4 घात होगा, 2 का 2 में गुणा कर दिया 4 मिल गया, ठीक है। यक्स पर 2 घात का हमने यक्स पे 3 घात का गुणा कर दिया, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे 3 2 5 हो जाएगा। और वही काम यहाँ पर किया, y में 2 घात है, y पर 2 घात है, इसका गुणा कर देंगे y पे 3 घात का, तो y पे 5 घात मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, यह पूरा पद विभाजित हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 2x पे 3 घात, y पे भी 3 घात, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेम पद है, ठीक है, यही चीज़ हमको चाहिए, तो +1 बार हम लोग भाग ले जाते हैं ताकि जो मान रहे हैं उसमें कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। +1 का किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इतना ही बार हम लोग ले गए, 2x पे 3 घात, y पे 3 घात हो गया, ठीक है। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह पूरा विभाजित हो गया, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे प्लस 6x पे 3 घात है, 6x पे 3 घात और y पे 5 घात है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए ना 6 चाहिए। अब हमारे पास है ऋणात्मक संख्या है, तो पहले तो यहाँ पे धनात्मक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक बार भाग ले जाएंगे। चलिए यहीं नीचे लिख देते हैं, ऋणात्मक पर भाग ले जाएंगे ताकि ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या में प्राप्त हो। और सही चाहिए हमें 6, तो 2 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे, 6 मिल जाए, तो वो संख्या है 3, 2 में 3 का गुणा कर देंगे 6 मिल जाएगा, ऋणात्मक मिलकर धनात्मक मिल जाएगा, ठीक है। जो सेम पद यहाँ पे रहता है ना वही एकदम सेम पद हम लोग लाते हैं, यदि धनात्मक है तो धनात्मक लाइए, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक है इसलिए हम लोग धनात्मक पद लग रहे हैं ताकि चिन्ह चेंज होकर ये ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए हम लोग को x पे 3 घात, तो x पे 3 घात तो हम लोग के पास है ही, ठीक है। तो x पे 3 घात तो आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए y पर 5 घात, y पे 2 घात हम लोग के पास है, तो हम लोग ले जाएँ y पर, है ना, 2 घात बार, ठीक है, ताकि 3 घात और 2 घात जोड़कर 5 घात आ जाए, y पर 5 घात आ जाए, ठीक है। चलिए चेंज करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक राशि घट के 0 हो जाएगी, ठीक है। यह घट ही रहा है, ठीक है, बस हम लोग इस तरह से काट दे रहे हैं, जितना राशि ऋणात्मक उतना धनात्मक कट के 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब गुणा किए ना, ऋण में ऋण का गुणा किए तो धनात्मक हो गया यह संख्या, 3 में 2 का गुणा कर दिए तो 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x पे 3 घात तो था ही, y पे 2 घात का हमने गुणा कर दिया y पे 3 घात में, तो यहाँ पे y 5 घात हो गया, ठीक है। यह जितना धनात्मक था उतना ऋणात्मक घटकर 0 हो गया, तो हम लोग लिख देते हैं भागफल आया हम लोग का, ठीक है, ऋण 2x² y² प्लस 1 ऋण 3y², भागफल हम लोग का इतना आया और शेषफल 0 आया, ठीक है। तो हमने जब इस बीजी व्यंजक में ऋण 2 x पर 3 घात y पर 3 घात से भाग दे दिया ना, तो भागफल ऋण 2x² y² प्लस 1 ऋण 3y² और शेषफल हमें 0 निकल कर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न में। देखें इस प्रश्न में दिया हुआ ना निम्नांकित व्यंजकों की गुणनखंड कीजिए, ठीक है, हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 ऋण
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सर्वसम क्या लगेगा, ठीक है। तो हम लोग एक को क्या लिख सकते हैं, एक का वर्ग लिख सकते हैं ऋण एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सर्वसम का अप्लाई कर देते हैं। सर्वसम का हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। यदि हम लोग को कोई प्रश्न इस प्रकार से है, यदि आवश्यकता है तो ऐसा ले लेंगे। यदि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का है, हम लोग को ऐसा गुणनखंड करने की आवश्यकता है तो ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार का है। ए की जगह पर हम लोग का है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का है, तो यहाँ पे ए की जगह पर एक है, बी की जगह पर एक्स है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में एक प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। एक बार जिन संख्याओं का वर्ग है, ठीक है, और उनके बीच में ऋणात्मक चिन्ह है, एक बार इनको जोड़कर लिख दीजिए, एक बार घटा के। तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा 1 ऋण एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बीजी व्यंजक का हमें एक गुणनखंड मिल गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हमें दिया है 64 ए पर 6 घात है ऋण 49, ठीक है, बी स्क्वायर और यहाँ पे सी पे 4 घात है, ठीक है, सी पे 4 घात है। 64 ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ऋण 49 बी स्क्वायर और सी पे 4 घात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पर भी ए स्क्वायर और ऋण बी स्क्वायर का ही सर्वसम का लगाना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से यह किस संख्या का वर्ग होता है 64। यहाँ पर हम लोग 8 का वर्ग कर देंगे ना तो 8 64 हो जाएगा, ठीक है। किस संख्या का वर्ग करेंगे, ए पर 6 घात है तो वो संख्या है ए पर 3 घात। इसी का जब आप वर्ग कर देंगे ना तो वर्ग 8 का भी करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पे 8 ए पर घन है और इस पर 2 घात है, ठीक है। तो घन करेंगे ना, देखिए घातांक के भी नियम से कर सकते हैं, चाहे तो 2 बार गुणा करके भी कर सकते हैं। देखिए घातांक के नियम से ना दो संख्याएं आपस में गुणा के रूप में है तो घात इस पर भी आएगा, 8 पर भी 2 घात आ जाएगा और इस पर भी घात आ जाएगा, ए पर 3 घात पर भी घात हम लोग का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 8 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 8 64 हो जाएगा और यहाँ पे घातों का आपस में गुणा हो जाता है घातांक के नियम से, ठीक है। घात का घात में गुणा होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, ए पर कुल 6 घात आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 64 ए पर 6 घात आ जाएगा, यही वापस आ जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 8 ए पर घन पर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा और यहाँ पे बी लिख सकते हैं, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी पर हम लोग 2 घात लिख देते हैं और इसका वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। जब वर्ग इसका करेंगे 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा और जब आप सी का वर्ग है ना तो वर्ग का वर्ग करेंगे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 घात आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सर्वसमिका का अप्लाई कर लेते हैं। सर्वसमिका ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। तो यही है दोनों राशियाँ, इन्हीं दोनों का वर्ग है, तो एक बार जोड़ करने को लिख दें, एक बार घटा के, तो 8 हो जाएगा, ए पर 3 घात 7 बी सी स्क्वायर। एक बार हमने इनको जोड़ कर लिख दिया इन दोनों राशियों को, एक बार इन्हीं को घटा के लिख देते हैं 8 ए पर 3 घात ऋण 7 बी सी स्क्वायर। तो इस बीजी व्यंजक का हमें यही गुणनखंड निकल कर आया है ना। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। 2 यहाँ पर राशियों का गुणा के रूप में हमने इस बीजी व्यंजक को लिख दिया, ठीक है। जो कि आया हम लोग को एक कोष्टक में 8 ए पर घन प्लस 7 बी सी स्क्वायर, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में आया 8 ए पर घन ऋण 7 बी सी स्क्वायर। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सर्वसम का यही सर्वसम का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 राशियाँ स्क्वायर हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी वर्ग एक्स का कर देंगे, है ना, घात इस पर भी आएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई पर भी घात आएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा ऋण। यहाँ पर इसको हम लोग 2 का वर्ग लिख देते हैं, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका, यही लग रहा है एक कोष्टक में नहीं ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार का यह है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर यह हो जाएगा एक्स वाई, एक बार जोड़कर इन दोनों राशियों को लिख दीजिए और एक बार घटा के एक्स वाई ऋण 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग प्रकार का था, सर्वसम का यही लग गया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी होता है। तो इन दोनों राशियों को हमने एक बार जोड़कर लिख दिया एक्स वाई प्लस 2 और एक बार एक्स वाई ऋण 2 और यही इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड मिला। आ जाते हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा वाला प्रश्न दिया 1/4 बी स्क्वायर है ऋण 49 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग का ही सर्वसम का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको 1/2
ठीक है, 1/2 बी और इसका वर्ग, ठीक है। अभी हम लोग वर्ग एक का करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और हर में जब वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और बी का वर्ग करेंगे b² हो जाएगा, ठीक है। ऋण यहाँ पे लिख देते हैं 7 का वर्ग, और लिख देते हैं यहाँ पे सर्वसम का लग रहा है a² ऋण b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों राशियों को एक बार हम लोग जोड़ कर लिखते हैं, एक बार घटा के लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं इसको 1/2, या फिर यहाँ पे b भी लिख सकते हैं, है ना, b/2 भी लिख सकते हैं, +7, ठीक है, क्योंकि b में 1 का गुणा करें b ही आ जाएगा, b/2 +7, एक बार लिख देते हैं b/2 ऋण 7, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको हम लोग एक बार बताते हैं, देखिए इसका एक बार हम गुणा करके आपको दिखाते हैं, इस पर 2 घात है, इसका गुणनफल कर देंगे 2 बार, तो यह आएगा कि नहीं, देखिए 1/2 b है, ठीक है, 2 घात है, इसका मतलब 2 बार गुणा है, 1/2 यहाँ पर b है, ठीक है, 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा अंश में, ठीक है। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, हर में 4 हो जाएगा, b का b में गुणा कर देंगे b² हो जाएगा, ठीक है। सब आपस में गुणा में है, ठीक है, यहाँ पर ये आपस में गुणा है। अभी 1 में b² गुणा कर देंगे तो इसको आप b²/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया, देख रहे हैं इनका गुणनफल यहाँ आ रहा है ना, तो हमने 1/4 b² था, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, 1/2 b पर वर्ग लिख दिया, यहाँ पे 49 था तो यहाँ पे 7 का ऐसे वर्ग लिख दिया, a पर स्क्वायर ऋण b के स्क्वायर प्रकार का था, तो यही सर्वसम का लग गया, a² ऋण b², एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में ऋण b। तो एक बार इन दोनों राशि को हमने जोड़ कर लिख दिया, ठीक है, b/2 +7 और एक बार b/2 ऋण 7, और ये इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है c² ऋण 0.36, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देख रहे हैं, a² ऋण b² का सर्वसम का भी यहाँ पे लगेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे c² तो रहेगा, यहाँ पे इसको ऋण 0.6 का हम लोग वर्ग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 जाएगा 36 हो जाएगा, देखिए 0.6 का 0.6 में आप गुणा कर देंगे ना, तो इन दोनों संख्याओं गुणा कर दीजिए, 6 जाएगा 36 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ पे 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर भी 1 अंक बाद है, ठीक है। तो 2 बार हम लोग लगा देंगे 1 2 स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.36 आ जाएगा, यही है 0.36, ठीक है। तो ये 0.6 का वर्ग है, तो यहाँ पे a² ऋण b² का सर्वसम का लग रहा है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सर्वसमिका a² ऋण b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a ऋण b। इसी सर्वसम का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इन दोनों राशियों को a² ऋण b² प्रकार का है, एक बार इनको जोड़ कर लिख दीजिए, एक बार घटा के, तो यहाँ पर हो जाएगा c + 0.6 एक बार, और एक बार घटा के लिख दीजिए c ऋण 0.6, ठीक है। तो इस बीजीय व्यंजक का हमें गुणनखंड यही निकल कर आया, c + 0.6, एक बार c + c ऋण 0.6। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा वाला प्रश्न में दिया x²/9 है ऋण y²/4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी a² ऋण b² प्रकार का है, ये भी यही सर्वसम का लगा। देखिए यहाँ पे इसे लिख देते हैं यह किस संख्या का वर्ग है, 3 का, तो x/3 का वर्ग हम लोग लिख देते हैं। वर्ग देखिए x का करेंगे तो x² हो जाएगा, 3 का करेंगे हर में 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण, यहाँ पे y/ हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका वर्ग जब वर्ग करेंगे y का तो y² हो जाएगा, जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका a² ऋण b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a ऋण b। इसी सर्वसम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रकार का है। हम लोग लिख दें दोनों राशियों को एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर जोड़कर x/3 और प्लस y/2, और एक बार लिख देते हैं x/3 ऋण y/2, ठीक है। एक बार हमने जिन दोनों राशियों का वर्ग रहेगा और बीच में घटाना का चिन्ह रहेगा, तो एक बार उन दोनों राशियों को हमने जोड़ कर लिख दिया, एक बार घटा के लिख दिया। तो इस बीजीय व्यंजक का हमें गुणनखंड निकल कर आया x/3 प्लस y/2, और एक कोष्टक में x/3 ऋण y/2। और चलिए आ जाते हम लोग 7वां वाले प्रश्न में। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना a + b + c दिया हुआ है का वर्ग ऋण a ऋण b ऋण c का वर्ग, ठीक है। 2 राशियाँ बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है, साथ में दोनों राशियाँ वर्ग हैं, ठीक है। तो हम लोग a² ऋण b² प्रकार का है, तो हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका a² ऋण b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a ऋण b। इसी सर्वसम का से, ठीक है, इस प्रकार का है। हम लोग दोनों गुणनखंड कर लेते हैं, एक बार दोनों राशियों को हम लोग जोड़ कर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a + b + c हो जाएगा और प्लस, ठीक है। और यहाँ पर चलिए कोष्टक में ही दोनों को लिख देते हैं एक बार जोड़ के, यहाँ पे a ऋण b
और ऋण सी है, ठीक है। एक बार इन दोनों को जोड़ा गया, एक बार इन दोनों घटा देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ऋण ए ऋण बी ऋण सी। हम लोग इस तरह कोष्टक में क्यों हल करें, क्योंकि यहाँ पर ना ऋणात्मक जो है ना कोष्टक के अंदर की संख्याओं को प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यह तो इस तरह से हो गया, धनात्मक है, किसी संख्या में यदि धनात्मक का गुणा करेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, धन और धन का गुणा करेंगे धनात्मक ही मिलेगा, धन है और धन और ऋण का गुणा करेंगे ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। तो यह कुछ इस प्रकार से मिला। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को, ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही, ठीक है। अब ऋणात्मक इसका चिन्ह चेंज करेगा, यहाँ पे ऋणात्मक है धनात्मक है, धन और ऋण का गुणा होगा ऋण मिलेगा, ऋण ए, यहाँ पे ऋण और ऋण का गुणा करेगा धनात्मक मिलेगा, ऋण नहीं धन भी मिलेगा, ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा हम लोग को धन भी मिलेगा, धन से मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यदि कोई विभाजित हो रहा है तो उसको विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक भी है, यहाँ पे धनात्मक, तो यहाँ पर यह घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक सी है ऋणात्मक सी है, यह भी घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ए में ए को जोड़ देंगे, दोनों धनात्मक है, 2a हम लोग को प्राप्त हुआ, ठीक है, 2a प्राप्त हुआ। और देखते हैं हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ऋण ए, यहाँ से है ना ए से ए विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार बी है, बी में बी जुड़ जाएगा, तो ये हम लोग का 2b मिला, और सी में सी जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 2c मिल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख रहे हैं ना इस कोष्टक में से ना 2 उभयनिष्ठ हो रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 2a तो हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a तो बाहर है ही, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कोष्टक में b प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, और a और b प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दिया था, ऋण ए ऋण बी ऋण सी का स्क्वायर दिया था, ठीक है। तो इसको हमने इस समका पे लगा दिया, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस बी मिला, एक कोष्टक में ऋण बी मिला, ठीक है। एक बार इन दोनों राशियों को हमने जोड़ दिया, एक बार इन दोनों राशियों को घटा दिया, ठीक है। तो कोष्टक के हमने साथ लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋण है, ऋण क्या कर देगा, यहाँ पे कोष्टक के अंदर की जितनी भी राशि रहेंगी उनका चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक था तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी से विभाजित हो गया, सी से विभाजित हो गया, ठीक है, घटकर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक था तो ऋण और धन का गुणा किया ऋणात्मक हो गया, ऋण में ऋण का गुणा किया यहाँ पे धनात्मक हो गया, ऋण का ऋण में गुणा किया धनात्मक हो गया, यहाँ पे ए ही सिर्फ विभाजित हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ए बचा था 2 बार, तो दोनों ए को हमने जोड़ा तो ए 2a हो गया, यहाँ पे 2 बार बी था तो 2b हो गया, और प्लस 2 बार सी था 2c हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस कोष्टक में से 2 उभयनिष्ठ हो रहा था, 2 उभयनिष्ठ हमने ले लिया, तो कोष्टक में b प्लस सी बचा, ठीक है। और यहाँ पे 2a था तो 2 का 2 में गुणा कर दिया 4 हो गया, a हो गया, b प्लस सी हो गया। तो इस बीजी व्यंजक का यही हम लोग गुणनखंड निकल कर आया, 4a कोष्टक में b प्लस सी। आ जाते हम लोग 8वां वाले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न में दिया है ना 49 ऋण एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 49 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये 3 पद मिल के ना ए ऋण बी का होल स्क्वायर का सरसम का बना रहा है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको लिख देते हैं 49, ठीक है। अब यहाँ से ऋणात्मक हम लोग इन तीनों पदों में से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। ऋण को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, देखिए तो कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह धन वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2xy हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक मिल जाएगा, यहाँ पे ऋण और धन का गुणा कर देंगे ऋणात्मक मिल जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब यह होता है हम लोग का, यह सरसम का होता है, ठीक है। चलिए क्या सरसम का होता है हमें लिख देते हैं यहाँ पे, सर्व सम का यक्स ऋण वाई का स्क्वायर होता है यक्स स्क्वायर ऋण 2xy और प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सरसम का होता है यक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर होता है यक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2xy, ठीक है। यही चीज़ है, बस इधर उधर करके लिखा गया है। तो यहाँ पर इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 49 ऋण यहाँ पे यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग अब 49 को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग ऋण यक्स ऋण वाई का वर्ग, ठीक है। अब यह ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग प्रकार का हो गया, तो यहाँ पर अब सर्वसम का लग जाएगी, सर्व समिका ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का है, एक बार दोनों राशियों को जोड़कर लिख दीजिए, एक बार दोनों राशियों को घटा के, तो हम लोग लिख देते हैं 7 प्लस यक्स ऋण वाई। एक बार इन दोनों को हमने जोड़कर लिख दिया, एक बार घटा के लिख देते हैं, ठीक है। 7 ऋण यक्स ऋण वाई,
ठीक है। और यहाँ पे 2 पद था, इसीलिए हम लोगों ने ना कोष्टक के बाहर यहाँ पे कोष्टक लगाकर इसको लिखा, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक था, पद 2 था। एक पद रहता तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7 ऋण x लिख देते हैं, लेकिन 2 पद है तो यहाँ पे कोष्टक लगा कर लिखेंगे क्योंकि यह दोनों को चिन्ह को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे ऋण x हो जाएगा, ऋण y है, ठीक है। तो यहाँ पर तो धनात्मक रहेगा, तो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है ना, तो ये इसको ऋणात्मक कर देगा, क्योंकि ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा। ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा तो यह धनात्मक मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड किया ना, तो यहाँ पर मिला हम लोग को 7 प्लस x ऋण y, और यहाँ पर दूसरे कोष्टक मिला 7 ऋण x प्लस y, ठीक है। यही हमें बीजी व्यंजक दिया था। तो अब हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर गुणनखंड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको देखने से आइडिया लग रहा था ना कि यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन 3 पदों में से ऋण उभयनिष्ठ ले लिया ना, तो यहाँ पर हम लोग को बचा x स्क्वायर, यह धनात्मक हो गया, यह भी धनात्मक, यह ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पे ये सरसम का लग रहा था x ऋण y का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर a ऋण b का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे इसको हम लोग, ठीक है। सरसम का ए पर स्क्वायर ऋण 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही सरसम का हमने लगा दिया, तो इसके यह प्रसार के रूप में था, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो x ऋण y पर 2 घात हो गया, तो प्रसार था तो हमने इसको x ऋण y पर 2 घात लिख दिया। तो अब यहाँ पे 49 था, ये भी किसी संख्या का वर्ग था जो कि 7 था, 7 का वर्ग 49 था। तो यहाँ पे देख रहे थे a पर वर्ग ऋण b पर वर्ग का यह बन रहा था, ठीक है। तभी हम लोग इसका गुणनखंड कर पाएंगे, तो हमने सरसम का लिख दिया a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर है कोष्टक में प्लस b, कोष्टक में ऋण b। तो एक बार 7 और यहाँ पे x ऋण y को हमने एक बार जोड़ कर लिख दिया, यहाँ पे एक बार 7 ऋण x ऋण y को घटा कर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने धन था तो ठीक है, 7 प्लस x ऋण y आया, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक था, दोनों का चिन्ह चेंज कर दिया है ना, यहाँ पे ऋणात्मक था यहाँ पे धनात्मक था, ऋणात्मक कर दिया, यहाँ पे ऋण गुणा होकर धनात्मक हो गया। तो इस बीजी व्यंजक का हमें गुणनखंड आया 7 प्लस x ऋण y, और एक कोष्टक में आया 7 ऋण x प्लस y। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। हल करने वाले हम लोग चौथा वाले प्रश्न को, चौथा में भी पहला हल करेंगे, जो कि दिया है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, और यहाँ पे हर में दिया हुआ है a प्लस b। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है, तो यहाँ पे सरसमका लग जाएगा। चलिए, सरसमका का हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। सर्व समीका a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं, एक कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा, एक कोष्टक में a ऋण b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं a प्लस b, एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। और हर में a प्लस b तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंश में भी a प्लस b है और हर में भी a प्लस b, तो ये आपस में विभाजित हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को ये हम लोग भाग देते हैं, एक बार में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कटाने का मतलब ये है कि हमने a प्लस b से इसमें भाग दे दिया, तो a प्लस b विभाजित हो गया, सिर्फ इतना बार भाग गया, है ना। a ऋण b हम लोग को बचा, ठीक है। और इसका यही हल है, ठीक है। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में हमने a प्लस b से भाग दिया, भागफल हम लोग को a ऋण b आया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग को सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न में दिया हुआ है ना, 9 a स्क्वायर ऋण 16 b स्क्वायर और बटा 3a ऋण 4b, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3a पर वर्ग कर देंगे, अभी 3 का तो 9 हो जाएगा, a का करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा ऋण 4b पर वर्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर ऋण b का स्क्वायर का सरसम का यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 का वर्ग करेंगे 4 को 16 हो जाएगा, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हर में तो यहाँ पे 3a ऋण 4b है, ठीक है। अब यहाँ पे सरसम का लग जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, चलिए x प्लस वाई करके हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि a b तो इसमें है ही, तो हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में x प्लस y, एक कोष्टक में x ऋण y, ठीक है। 2 राशियाँ रहेंगी, धनात्मक रहेगा, है ना, 2 राशियाँ रहेंगी, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह रहेगा, 2 घात रहेगा, तो एक बार उनको जोड़ कर लिख देंगे, एक बार उनको घटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इनको देखिए, a पर वर्ग है ऋण b पर वर्ग है ना, दोनों राशियाँ वर्ग में है और बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है, एक बार जोड़ कर लिख देंगे, एक बार घटा के। तो हम लोग लिख देते 3a प्लस 4b, और एक कोष्टक में लिख देते हैं 3a ऋण 4b। तो यहाँ पे हर में 3a ऋण 4b तो है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक वाली राशि से विभाजित हो जाएगा, तो हम लोग ये इसमें हमने भाग दे दिया अंश में, तो ये इसे विभाजित हो गया, इतना बार हम लोग को भागफल आया 3a प्लस 4b, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग तीसरा वाले प्रश्न पे। तीसरा वाला प्रश्न में दिया a स्क्वायर b, नहीं, a पर घन है b ऋण b पर घन है a और बटा ab है।
अब हम लोग देख रहे हैं ना कि दोनों पदों में से ना ए बी यदि हम लोग चाहें तो उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो ए बी को हम लोग उभयनिष्ठ कर देते हैं, ठीक है। अंश में ए बी उभयनिष्ठ है, ए बी उभयनिष्ठ लेने के बाद ए यहाँ पर 3 बार था तो अभी ए यहाँ पर 2 बार बचेगा, ठीक है। साथ साथ बी को तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ पर बी पर 3 बार था तो 2 बार, 1 बार तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह तो रहेगा ही। यहाँ पर 3 बार था, 1 बार उभयनिष्ठ ले लिया, बी 2 बार बचा हुआ है, ठीक है। बी 2 बार बचा हुआ है लेकिन एक ही बार ए था, आपने उसको उभयनिष्ठ ले लिया। हर में ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे अंश में भी ए बी हो गया, हर में भी ए बी हो गया, तो ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग का ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग एक ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सर्वसंख्या हम लोग जानते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा, एक कोष्टक में ए ऋण बी हो जाएगा, ठीक है। इस हमने बीजीय व्यंजक को हल किया तो यहाँ पर आया हम लोग को एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दिया है ना 50 ए स्क्वायर ऋण 98 बी स्क्वायर और बटा 10 है 10 ए ऋण 14 बी। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे अंश में यहाँ 50 है, यहाँ पे 98 है, 2 चाहे तो हम लोग उभयनिष्ठ कर सकते हैं। हर में भी 10 है 14 है, 2 उभयनिष्ठ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 2 यहाँ से हम उभयनिष्ठ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे 25 बार जाएगा, ठीक है। 2 का हम लोग 25 में गुणा कर देंगे, 50 आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और ऋण जब इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे 98 में तो यहाँ 2 क्या कर देगा, इसको आधा करेगा, ठीक है। तो 2 चौका 8 हो जाएगा, एक और 8 बचा हुआ है, 2 9 18 और बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया ना, इसका मतलब यहाँ से 50 में 2 से भाग दे देंगे, 98 में 2 से भाग दे देंगे। देखिए अभी हम लोग 25 का 2 में गुणा कर देंगे, 50 हो जाएगा, 50 से स्क्वायर। जब हम लोग 2 का यहाँ पे 49 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 98 आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए हर में जब हम लोग 2 उभयनिष्ठ करेंगे, 10 था है ना, 10 तो था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे ऋण, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 होता है ना, 7 हो जाएगा 7 बी, ठीक है। यहाँ पे 2 का हम लोग 5 में गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर 2 का 7 में गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा और यहाँ पे बी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अंश में 2 हो गया, हर में 2 हो गया, तो ये तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर विभाजित होने का मतलब होता है कि हम लोग भाग दे रहे हैं, 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर दोनों राशियाँ हम लोग को बचेंगी, ठीक है। देखिए अब हम लोग 25 को क्या लिख दें, 25 ए स्क्वायर है ना, देखिए ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सर्वसंख्या लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 ए का वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। 2 तो विभाजित ही हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ए का वर्ग लिख दें, अभी वर्ग करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ऋण, यहाँ पर हम लोग लिख दें 7 बी का वर्ग, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे 7 से 49 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हर में सिर्फ हम लोग का बचा हुआ है 5 ए ऋण 7 बी, ठीक है, यही बचा हुआ है। और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सर्वसंख्या लग जाएगा, हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर, चलिए यहीं लिख देते हैं ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। 2 राशियाँ रहेंगी, बीच में ऋणात्मक चिन्ह रहेगा, दोनों वर्ग रहेगा, तो एक बार दोनों को जोड़ के लिख देंगे, एक बार दोनों को घटा के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक बार दोनों को जोड़ के 5 ए प्लस 7 बी और एक बार दोनों घटा के 5 ए ऋण 7 बी, ठीक है। और हर में तो हम लोग का है 5 ए ऋण 7 बी, ठीक है। तो अब इससे हम लोग इसमें भाग देंगे तो यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा, ये पूरा है ना, अंश और हर में था, विभाजित हो जाएगा, यही भागफल हम लोग का आ जाएगा 5 ए प्लस 7 बी। तो हम लोग को इस बीजीय व्यंजक को जब हमने हल कर दिया तो हम लोग का आया 5 ए प्लस 7 बी आया, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, यक्स ऋण 1 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है यक्स ऋण 2 और यहाँ पे दिया हुआ है यक्स स्क्वायर ऋण 9 यक्स प्लस 14 दिया हुआ है, ठीक है। और हर में हमें दिया हुआ है यक्स ऋण 7 यक्स स्क्वायर ऋण 3 यक्स, ठीक है, और प्लस 2 दिया हुआ है। चलिए इसको यहीं पर हम लोग हल करते हैं। देखिए अब हम लोग को यहाँ पर तो ठीक है, हमें इन्हीं दोनों को गुणनखंड करना है ना, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड करना सीखा हुआ है। देखिए हम लोग इस तरह से हल करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया ऋण 9 एक्स हो गया और प्लस 14 हो गया है ना, तो हम लोग ए इंटू बी प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे गुणांक रहता है और अचर पद पूरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो 1 है, 1 का 14 में गुणा कर देंगे तो ए इंटू बी का मान हमें 14 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है कि ए प्लस बी होता है हम लोग का मध्य पद, जो कि हम लोग का ऋण 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऋण 9 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ऐसे 2 पूर्णांक चाहिए जिनका हम लोग गुणा कर दें तो 14 आ जाए, है ना, और जिनका हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे ऋणात्मक आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जोड़ने पर ऋणात्मक आ रहा है, जोड़ने पर यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। चलिए 14 का हम लोग गुणनखंड करके हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए 14 है, 14 को गुणनखंड करेंगे तो किस किस प्रकार से 14 आ सकता है। देखिए 7 में यदि हम लोग 2 का गुणा कर दें तब हम लोग को 14 मिल जाएगा। अच्छा, और किस तरह से मिल सकता है, जब हम लोग 14 में
1 का गुणा करें तब 2 ही तरह से हम लोग 14 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से हम लोग को मिलेगा, है ना, ऋण 9 हम लोग को चाहिए ना, तो देखिए 2 पूर्णांक हमें लेने पड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर दोनों हम लोग को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, ऋण 7 में धन हम लोग ऋण 2 जोड़ दें ना, ऋणात्मक को लेकर दोनों को हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को ऋण 9 आ जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा कर देंगे ना, ऋण 7 का और ऋण 2 का, तो ऋण में ऋण गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा और 7 दूना 14 हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को मिला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे यक्स ऋण 1, यहाँ पे यक्स ऋण 2, और चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 9 के स्थान पर क्या रख दें, चलिए यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ऋण 7 और ऋण 2 लिख देते हैं, ठीक है। तभी हम लोग ऋण 7 और ऋण 9 को जोड़ेंगे, तभी हम लोग को, है ना, ऋण 7 ऋण 2 को जोड़ देंगे तो ऋण 9 आ जाएगा, और बाहर तो यक्स है और यहाँ पे प्लस 14 भी है, ठीक है। चलिए कोष्टक हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए हर में हम लोग को बचा हुआ है यक्स ऋण 7 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को यह द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर और ऋण 3 यक्स है और प्लस 2 है, ठीक है। चलिए तो a इंटू बी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोग को यहाँ पे जो भी अचर पद रहता है यक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा कर देते हैं, 2 में हम लोग यहाँ पर 1 है, 1 का 2 में हम लोग गुणा कर देंगे तो 2 ही आ जाएगा। अच्छा 2 हम लोग को जो हम लोग का जो 2 पूर्णांक चाहिए जिनको हम लोग जोड़ कर यहीं लाएंगे, जो एक घात वाला चर रहता है उसका गुणांक, तो यहाँ पे एक घात वाला चर यही है, यक्स है, यक्स की गुणे में क्या है, ऋण 3 है, ठीक है। तो हम लोग को 2 ऐसे पूर्णांक चाहिए जिनका हम लोग गुणा कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाए, उनको जोड़ दें तो ऋण 3 आ जाए, ठीक है। 2 का गुणनखंड 2 और 1 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए ऋण 3 चाहिए तो हम लोग क्या ले लेंगे, ऋण 2 में हम लोग ऋण 1 ले लेंगे, यही 2 संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। 2 में 1 का गुणा कर देंगे तभी 2 आएगा, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो यह धनात्मक हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। जब आप ऋण 2 और धन यहाँ पे ऋण 1 को जोड़ेंगे तभी आपको इनका योगफल ऋण 3 मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने दोनों को ऋणात्मक ले लिया ताकि आप ऋण 2 और ऋण 1 को जोड़ें तो ऋण 3 मिल जाए, और ऋण 2 और ऋण 1 का गुणा कर दें तो गुणनफल धन 2 मिल जाए, ठीक है। तो इसी 2 प्रकार से हम लोग इसको, है ना, मध्यपद को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हम लोग का यक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर हम लोग लिख दे प्लस, यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे 3 है उसके स्थान पर लिख देते हैं ऋण 2 ऋण 1 और बाहर यक्स है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 है। चलिए यहाँ बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं। चलिए बाकी हम लोग यहाँ से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स ऋण 1 है, एक कोष्टक में यक्स ऋण 2 है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर यक्स का हम लोग गुणा कर देते हैं दोनों पदों में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे तो यक्स स्क्वायर रहेगा ही, जब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण 7 यक्स हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2 यक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर है प्लस 14 है, ठीक है, इसका हमने गुणा कर दिया। चलिए अभी हर में हम लोग का क्या है, यक्स ऋण 7 है और यहाँ पर हम लोग यक्स का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 2 यक्स और ऋण यक्स हो जाएगा और प्लस 2, ठीक है। 7 एक्स में 2 एक्स जोड़ देंगे ऋण 9 एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। ऋण 2 एक्स में ऋण 1 जोड़ देंगे ऋण 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं, दो पदों को साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों पदों को साथ में, यहाँ पर है यक्स ऋण 1 है एक कोष्टक में, एक कोष्टक में यक्स ऋण 2 है, ठीक है। चलिए अब कोष्टक के अंदर हम लोग देखते हैं, यहाँ से जब हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ से यक्स यक्स उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पदों में यक्स है, यक्स को उभयनिष्ठ ले लेंगे, क्या बचेगा कोष्टक में हम लोग का, यक्स बचेगा और ऋण 7 बचेगा, यक्स और ऋण 7 बचा हुआ है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर हम लोग को ऋणात्मक 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है, ऋण 2 ले लेंगे उभयनिष्ठ ऋण 2, तभी हम लोग को कोष्टक में 2 तो उभयनिष्ठ ले लिया तो सिर्फ यक्स बचेगा और यहाँ पे ऋण 7 बचेगा, ठीक है। तभी हम लोग ऋण 2 का यक्स में गुणा कर देंगे तो ऋण 2 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे तभी हम लोग को धनात्मक 7 दूना 14 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हर में लिख देते हैं यक्स ऋण 7 और यहाँ पर यह हो जाएगा कोष्टक में। देखिए यहाँ पर हम लोग दो पदों को साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों पदों में यक्स उभयनिष्ठ है, यक्स उभयनिष्ठ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यक्स उभयनिष्ठ कर लेंगे तो हम लोग को यक्स माइनस 2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों पदों में से यक्स उभयनिष्ठ कर लिया, और यहाँ से हम लोग ऋण 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मध्य वाला पद ऋणात्मक चाहिए। देखिए तो ऋण 1 उभयनिष्ठ लेने के बाद ना यहाँ पे यक्स हम लोग का धनात्मक हो जाएगा और यहाँ पे 2 है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर है यक्स ऋण 1, यक्स ऋण 2, नहीं यक्स ऋण 2 है, यक्स ऋण 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों पदों में देखिए यक्स ऋण 2 यक्स ऋण 7 यक्स ऋण 7 उभयनिष्ठ है, तो यक्स ऋण 7 को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यक्स ऋण 7 को उभयनिष्ठ लेने के बाद हम लोग कोष्टक में बचेगा यक्स ऋण 2 बचेगा, और हर में हम लोग का बचेगा यक्स ऋण 7, और यहाँ से जब हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे यक्स ऋण 2 यक्स ऋण 2, तो यक्स ऋण 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, और बचेगा क्या कोष्टक में यक्स ऋण 1 यक्स ऋण 1, ठीक है। अब चलिए अब देख लीजिए कि जो अंश और हर में विभाजित हो रहा है उसको विभाजित कर लीजिए। अंश में भी यक्स ऋण 1 है, यक्स हर में भी है, तो यहाँ पर तो यह विभाजित हो गया,
ठीक है। यक्स ऋण 7 अंश में भी है, हर में भी है, तो यह भी विभाजित हो गया। यहाँ पर भी अंश में भी यक्स ऋण 2 है, हर में भी यक्स ऋण 2 है, तो यह भी विभाजित हो जाएगा। सिर्फ हम लोग का बचेगा यहीं यक्स ऋण 2, ठीक है। तो इसको गुणनखंड विधि से इस बीजीय व्यंजक को हल करना था, तो इस जो यहाँ पे द्विघाती बहुपद लिखा था इसका हमने गुणनखंड कर दिया, तो यक्स ऋण 7 और यक्स ऋण 2 आया था, और जो हर में द्विघाती बहुपद था इसका हमने गुणनखंड कर दिया, तो यह हम लोग का आया यक्स ऋण 2 और यक्स ऋण 1, ठीक है। तो जो भी अंश और हर में विभाजित हो रहा था उसको हमने विभाजित कर लिया, सिर्फ हम लोग को अंश में बचा यक्स ऋण 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। 5वां में पहला हमें प्रश्न दिया हुआ है 25 ऋण 4 वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई, ठीक है। चलिए घातों को पहले घटते क्रम में लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 वाई स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग 21 है ना 21 वाई को लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर जो दो घात वाला चर रहेगा उसका गुणांक और यहाँ पे जो अचर पद रहेगा इन दोनों गुणांक हम लोग लिख देते हैं। ए इंटू बी ना, ए इंटू बी हम लोग को कितना हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। यहाँ पे ऋण 4 है और 25 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पे ऋण 100 मिलेगा। हम लोग को दो ऐसे पूर्णांक चाहिए जिनका गुणा करने में गुणनफल में ऋण 100 मिले, ठीक है। और जो एक घात वाला चर रहता है उसका गुणांक हम लोग लिख देते हैं। योग करने पर हम लोग को यही चाहिए एक घात वाला जो गुणांक है, ठीक है। यहाँ पे गुणांक में 21 है, ठीक है। तो हम लोग 100 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे ना 100 को कैसे कैसे हम लोग 100 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 में हम लोग 4 का गुणा कर दें तभी हम लोग को 25 चौका 100 मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं से हम लोग को 21 भी मिल जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 या फिर 100 गुणते है ना 100 गुणते 1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम लोग 50 गुणते 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 5 100 लिख सकते हैं, 20 में 5 का गुणा करके 100 प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग 100 प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें ऋणात्मक चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक ये बताता है ना कि यहाँ पर हम लोग को एक धनात्मक संख्या गुणा करिए एक ऋणात्मक संख्या का, तभी आप ऋणात्मक प्राप्त करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद 21 प्राप्त हो रहा है धनात्मक, तो ये बता रहा है ना कि धनात्मक वाली संख्या अधिक होनी चाहिए तभी हम लोग को धन 21 प्राप्त होगा। तो यहीं से हम लोग को इन्हीं दोनों में अंतर हम लोग को मिल रहा है 21, 25 और 4 में। देखिए 25 को हम लोग अधिक ले लेंगे और धन इसमें हम लोग जोड़ देंगे ऋण 4, ठीक है। ऋण 4 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो हम लोग को 21 बच जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग 25 का ऋण 4 में गुणा कर देंगे तो हम लोग को धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिल जाएगा और 25 चौका 100 मिल जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर इन दोनों को हमें मिलेगा ऋण 100 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा धन 21, ठीक है। तो चलिए हम लोग 100 को क्या लिख देंगे 25 है ना 25 मिला और गुणते ऋण हम लोग का 4 मिला, ठीक है। यही मिला था, ठीक है। और 21 के स्थान पर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे यही हम लोग ये गुणनखंड इसीलिए करते हैं ना कि जोड़ने पर है ना गुणा करने पर दो हमें पूर्णांक चाहिए जिनका गुणनफल ये आ जाए ऋण 100 आ जाए और योग करने पर 21 आ जाए, ठीक है। मध्य पद का गुणांक आ जाए, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग करते हैं ताकि यहाँ पर जो मध्य पद को है दो पदों में हम लोग 2 पदों में विभाजित कर लें, ठीक है। ताकि यहाँ पे कुल 4 पद आ जाए हम लोग उभयनिष्ठ करके गुणनखंड कर पाएँ, ठीक है। तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 और प्लस ऋण 4, ठीक है। तो 21 के स्थान पर हम लोग इतना कुछ लिख देंगे यहाँ पे 21 के स्थान पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं ऋण 4 वाई स्क्वायर और 21 के स्थान पर हम लोग लिख देते हैं प्लस 25 और ऋण 4, 25 ऋण 4 वाई और प्लस 25। चलिए यहाँ पर हम लोग ऋण 4 वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 25 वाई और ऋण 4 वाई, यहाँ पे ऋण 4 वाई हो गया, यहाँ पे प्लस 25, ठीक है। अभी हम लोग ना 25 वाई में से 4 वाई घटा देंगे तो यहीं 21 वाई वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों पदों को आप साथ में ले लीजिए, है ना, इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से वाई उभयनिष्ठ है, यहाँ से भी वाई उभयनिष्ठ है, ठीक है, ठीक है। बस वाई ये उभयनिष्ठ है। चलिए वाई को हम लोग जब उभयनिष्ठ ले लेंगे ना तो यहाँ पर बचेगा ऋण 4 बच जाएगा और वाई बचेगा, ठीक है। ऋण 4 भी बचेगा और वाई भी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा प्लस 25 बचेगा, ठीक है। वाई को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। और देखिए ऋण 4 वाई हमें चाहिए, ऋण 4 वाई प्लस 25, तो सेम चीज़ है यहीं पे, तो हम लोग प्लस 1 सिर्फ उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ऋण 4 वाई प्लस 25, ठीक। अब देख रहे हैं कि दोनों पदों में ना ऋण 4 वाई प्लस 25 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कर लेते हैं। ऋण 4 वाई प्लस 25 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचा वाई प्लस 1 बचा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ऋणात्मक हम लोग बाद में लिख देते हैं, ठीक है। 25 ऋण 4 वाई एक कोष्ठक में और y प्लस 1 कोष्ठक में, ठीक है। इस बीजीय व्यंजक का हमने गुणनखंड कर दिया तो 25 ऋण 4 वाई आया और एक कोष्ठक में y प्लस 1 आया, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न में दिया है ना 5x स्क्वायर प्लस 3x ऋण 14 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ए बी हम लोग को ऐसा चाहिए ना
जिसका हम लोग गुणनफल देखिए क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 5 है, ठीक है, इस पद का गुणांक और अचर पद पूरा ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 14, ठीक है। जब इनका हम गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 14 5 70 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो और a प्लस बी हमें ऐसा चाहिए ना, तो जिनको हम लोग जोड़ दें तो एक्स का गुणांक मिल जाए, है ना, जो एक घात वाला चर है उसका गुणांक 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऋणात्मक चाहिए या धनात्मक चाहिए, मतलब एक संख्या धनात्मक एक ऋणात्मक होनी चाहिए, इसका गुणनखंड करें तभी यहाँ पे ऋणात्मक मिलेगा, और धनात्मक वाली संख्या अधिक रहेगी तभी हम लोग को धनात्मक मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग 70 किस तरह से कैसे कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 10 में यदि हम लोग 7 का गुणा कर दें ना तो 10 7 70 हो जाएगा, ठीक है, और यहीं से हम लोग को 3 मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका गुणनखंड करना चाहेंगे तो हम लोग और सारा बहुत सारा गुणनखंड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 और 7 से हम लोग का हो जाएगा, देखिए 10 एक हम लोग धनात्मक ले जाएंगे प्लस ऋण 7 हम लोग ऋणात्मक, 10 में हम लोग ऋण 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे धन 3 बच जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से। और जब हम लोग 10 और ऋण 7 का गुणा कर देंगे 10 7 70 हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 10 7 70, तो यहीं से मिल जा रहा है। बाकी गुणनखंड करना रहेगा तो 35 दूना 70 भी कर सकते हैं, 70 में 1 का गुणा भी कर सकते हैं, है ना, यही होगा। बाकी हम लोग यहीं से कर दिए, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 10 गुणते ऋण 7, तो हम लोग को 2 पूर्णांक ऐसे मिले जिनका हम लोग गुणा कर देंगे ना तो ऋण 70 मिलेगा, यही दोनों है। और साथ ही साथ जब इनको हम लोग जोड़े तो 3 आना चाहिए, तो ये पूर्णांक है 10 और यहाँ पे प्लस 10 प्लस एक हमें ऋण 7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका मान जो भी आता है ना, है ना, इसी को हम लोग को 2 पदों में विभाजित करना रहता है 3 को, तो इसके स्थान पर हम लोग ये लिख देंगे 10, ये लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर, अब 3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें 10 ऋण 7 लिख देते हैं, ठीक है, और बाहर x है ऋण 14। चलिए x का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पर गुणा कर देंगे प्लस 10x हो जाएगा और ऋण 7x, ठीक है। अभी 10x में 7x घटा देंगे 3x वापस आ जाएगा, यहाँ पे है ऋण 14। चलिए दो पदों को साथ में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से 5 उभयनिष्ठ है, साथ साथ x भी उभयनिष्ठ है, तो 5x को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ पे 5 तो उभयनिष्ठ ले लिया आपने, x 2 बार था, एक बार आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो सिर्फ x बचा हुआ है, तो 5 दूना 10 2 बचेगा, और x तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया है, ठीक है। यहाँ से ऋणात्मक भी हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे, साथ साथ 7 भी उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों राशियाँ धनात्मक मिले, क्योंकि यहाँ पे हमें धनात्मक चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ x बचा हुआ है, यहाँ पे धन 7 दूना 14 2 बचा हुआ है, ठीक है। अभी ऋण 7 का x में गुणा कर देंगे, ऋण 7 x हो जाएगा, ऋण 7 का 2 में गुणा कर देंगे, ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों पदों में x प्लस 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ले लीजिए x प्लस 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 5x ऋण 7, ठीक है। तो इस बीजी व्यंजक हमें गुणनखंड ही निकल गया है, x प्लस 2 एक कोष्ठक में 5x ऋण 7, और ये इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड प्रश्न में दिया हुआ है ना 2x स्क्वायर है प्लस 5x है ऋण 25 है, ठीक है। देखिए अब हमें ना a इंटू बी 2 पूर्णांक ऐसे चाहिए जिनका गुणनफल ना जो 2 घात वाला चर है उसका गुणांक हो जाए, और इस यहाँ पे जो अचर पद है उसका ऋण 25। यहाँ पर जब हम लोग धनात्मक ऋणात्मक गुणा करेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, 25 दूना 50 मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पूर्णांकों का योगफल हमें मिलना चाहिए, जो एक घात वाला चर है उसका गुणांक, तो यहाँ पर 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, मतलब ये हुआ ना कि हमें एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक चाहिए, ठीक है। चलिए 50 का हमें गुणनखंड करना है, 50 हम लोग कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 50 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 25 दूना 50 कर सकते हैं, और हमें चाहिए 5, और 10 5 50 हो सकता है, 10 में यदि हम लोग 5 का गुणा कर दें तब 50 प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा और कैसे प्राप्त कर सकते हैं 50 में 1 का गुणा करके 50 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ 5 चाहिए जोड़ने पर ना, तो यहीं से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। हम लोग धनात्मक 5 अधिक चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं धन 10 और जोड़ देंगे इसमें ऋण 5, ठीक है, ऋण 5, तभी हम लोग को मिल जाएगा धन 5, ठीक है। और जब 10 का और गुणा कर देंगे ऋण 5 का ना, तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा, ठीक है। तभी गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक मिल जाएगा, और जोड़ने पर आपको धनात्मक 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 में आप गुणा कर देंगे ऋण 5 का, ठीक है। यही 2 पूर्णांक है जिनका आप गुणा करेंगे तो ऋण 5 आएगा, और इन्हीं को जोड़ेंगे ना धन 10 और जोड़ेंगे ऋण 5 को, तभी आपको धनात्मक 5 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मध्य पद के स्थान पर हम लोग ये रख देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं 10 ऋण 5 और बाहर x है, ठीक है, और ऋण 25। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का इन दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, 10x हो जाएगा और ऋण 5x ऋण 25। अभी 10x में से हम 25x घटा देंगे, 5x घटा देंगे, 10 में से 5 घटा देंगे, 5x मिल जाएगा। चलिए दो पदों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 और x भी उभयनिष्ठ है, 2x यहाँ से भी उभयनिष्ठ है, 2x को हम लोग उभयनिष्ठ लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 तो उभयनिष्ठ ले लिया, x भी उभयनिष्ठ ले लिया, तो x 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। x को भी आपने उभयनिष्ठ ले लिया, 2 को भी, अभी 2x का इसमें गुणा कर देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, x भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें दोनों राशियाँ धनात्मक चाहिए, तो यहाँ से ऋण भी हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, साथ में 5 भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर हम लोग को x और प्लस 5 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा और 5x हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों पदों में ना x + 5 उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हम लोग लेते हैं x + 5, ठीक है। तो हम लोग को बच जाएगा दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 5। तो हमने जब इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड कर दिया ना, तो x + 5 आया और एक कोष्टक में 2x ऋण 5 आया, और ये इस प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है 3x² + 5x है और यहाँ पे ऋण 28 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को 2 पूर्णांक ऐसे चाहिए जिनका हम लोग गुणा कर दें, तो यहाँ पे x² का गुणांक 3 मिले और पूरा अचर पद यहाँ पे ऋण 28 है, ठीक है। 28 का हम लोग 3 में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलेगा, और 8 3 24 हो जाएगा, 24 को 4 हासिल 2 लग जाएगा, 3 दूना 6 7 8 84 हो जाएगा, ठीक है। 28 का हमने 3 में गुणा कर दिया, 84 हो गया, ठीक है, ऋण 84। और दोनों यदि पूर्णांकों को हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे एक घात वाला जो चर है उसका गुणांक मिलना चाहिए, यहाँ पे 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए 84 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। देखिए 84 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ आ रहा है गुणनखंड। अब हमें देखिए 84 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करें ना कि यदि हम गुणा करें तो हम लोग को ऋण 84 मिले, और जोड़े तो हम लोग को कितना मिले, 5 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे राशि ऋणात्मक है, मतलब एक धनात्मक मिलेगा एक ऋणात्मक मिलेगा, तभी हम लोग को गुणा करेंगे ना तो ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे धन दिया हुआ मतलब धनात्मक राशि अधिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग को मिल रहा है 5। देखिए यहाँ पर हम लोग 7 को ले लेते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 7 का 12 में 7 का गुणा कर देंगे, 12 7 84 होता है। तो यहीं से हम लोग को मिल गया 5, ठीक है। 12 में से यदि हम लोग ना, है ना, 12 में से हम लोग प्लस ऋण 7 कर देंगे, ठीक है। धनात्मक को अधिक ले लेंगे, ऋणात्मक को कम, ठीक है, तभी हम लोग को मिलेगा 5, और 12 7 84 होता ही है, ठीक है। 12 हम लोग गुणा कर देंगे ऋण 7 का, तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी और सारा इसमें से लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप, 7 3 21 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 21 का आप 4 में गुणा कर देंगे तभी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, ये वाला तो हमने ले ही लिया है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे 3 7 है ना, इस तरह से हम लोग कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 7 42, 42 में जब आप 2 का गुणा कर देंगे तभी आ जाएगा, 42 में 2 का गुणा कर देंगे तभी आ सकता है। तो अनेक प्रकार से आ सकता है, लेकिन हम लोग को यहीं से आ गया, ठीक है। धनात्मक इन दोनों के बीच में अंतर था 5 का, ठीक है। तो इससे हम लोग को 5 मिला, धनात्मक को हमने अधिक ले लिया, ऋणात्मक को कम। तो यहाँ से 12 में 7 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 12 और ऋण 7 गुणा कर देंगे तो ऋण 84 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं ऋण 84 को हमने, है ना, 12 गुणते ऋण 7, यही 2 पूर्णांक है जिनका आप गुणा कर देंगे तो ऋण 84 आ जाएगा, और इन्हें ही जोड़ देंगे 12 और प्लस ऋण 7 को आप जोड़ देंगे तो आपको धन 5 मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 5 के स्थान पे ना मध्य पद में हम लोग यहाँ पे इतना रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे प्लस 12 ऋण 7 इंटू x ऋण 28, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3x² 7 का दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, तो 12x हो जाएगा, ऋण 7x ऋण 28, ठीक है। और यहाँ पर घटा कर चेक भी करिए कि हम लोगों ने सही किया कि नहीं। जब 12x में से आप 7x घटा देंगे ना तो यहाँ पे 5x वापस आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब 2 को हम लोग साथ में ले लेते हैं। यहाँ से देख रहे हैं 3 और x उभयनिष्ठ है, 3x उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 3 चौको 12 होता है तो 4 ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। यहाँ से ऋणात्मक हम लोग उभयनिष्ठ लेते हैं, ऋण 7 उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, यहाँ 7 चौको 28 होता है तो धन 4 बचेगा। देखिए अब 3x का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे ना तो 3x² हो जाएगा, यह वापस आ जाएगा, यहाँ पे 3 चौको 12 हो जाएगा, x भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण 7 का इसमें पहले पद में गुणा कर देंगे तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा, और 7 का x में गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर वापस भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यही दोनों उभयनिष्ठ है दोनों पदों में, x + 4 तो उभयनिष्ठ हम लोग ले लेते हैं, बचेगा हम लोग को 3x ऋण 7, ठीक है। तो इस बीजी व्यंजक का हमें गुणनखंड x + 4 एक कोष्टक में 3x ऋण 7 है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है ना 24 ऋण 3 a² +
34 ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए, है ना। चर यहाँ पर ए है तो पहले हम लोग लिख देते हैं ऋण 3a², 2 घात वाला फिर 1 घात वाला, प्लस 34a, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए 24 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना x² मतलब a² गुणांक है और यहाँ पर अचर पद है, इनका गुणांक ले लीजिए गुणा करके, ठीक है। a इंटू बी हम लोग को 2 पूर्णांक ऐसे चाहिए जिनका गुणा कर दें तो हम लोग को ऋण 3 गुणते 24 आना है, ठीक है। चलिए 24 का हम लोग 3 में गुणा कर देते हैं। देखिए धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक मिलेगा 3 चौको 12, ठीक है। 3 चौको 12 को 2 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे 72 आना चाहिए, ऋण 72 गुणा करें दोनों पूर्णांकों को तो 72 है, और यदि उनको जोड़ देना a प्लस बी उनको 2 जोड़ दें तो यही मध्य पद का गुणांक हमें आना चाहिए, है ना। जो एक घात वाला चर रहेगा उसका गुणांक यहाँ पे 34 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 34 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यह ऋणात्मक आ रहा है, मतलब यहाँ की एक राशि धनात्मक होनी चाहिए, एक ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे धनात्मक अधिक लेंगे तभी यहाँ पर हम लोग को 34 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 72 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 72 हम लोग कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 8 9 72 होता है, 8 में 9 को गुणा कर देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 18 में यदि हम लोग 4 का गुणा कर दें तो 18 चौक 72 होता है, ठीक है। और हम लोग किस तरह से 72 प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 18 चौक हो गया ना तो 18 दूना 36 होगा, 36 में यदि हम लोग 2 का गुणा कर दें तभी 72 प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा और हम लोग किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 8 तिली की 24, 24 में हम लोग 24 में 3 का गुणा करके 72 प्राप्त कर सकते हैं, और 72 में 1 का गुणा करके 72 प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने ही प्रकार से हम लोग 72 प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो इन्हीं में ना 36 और 2 का अंतर ही हमें 34 आ रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग गुणनखंड मिलेगा। 36 में हम लोग को अधिक लेना पड़ेगा 36, ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग ऋण 2 तभी हम लोग को मिल जाएगा 34, ठीक है। 36 में ऋण 2 जोड़ देंगे घट ही जाएगा 34 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग 36 में ऋण 2 का गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, और 36 दूना यहाँ पे 72 आ जाएगा। 36 में 2 को गुणा करेंगे 2 6 12 को 2 हो जाएगा, और हासिल 1 लगेगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 72 आ जाएगा, ऋण 72, ठीक है। तो यही हम लोग को मिला। एक हमें 36 होनी चाहिए संख्या, और एक हमें गुणा कर देना, एक हमें ऋण 2 होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक 36 हो और इसमें हम लोग जोड़ दें ऋण 2, ठीक है। तो हम लोग 34 के स्थान पे मध्य पद के स्थान पर हम लोग यही रख देते हैं, ठीक है, यही प्रतिस्थापित कर देते हैं यहाँ पे, तभी हम लोग इसका गुणनखंड पर कर पाएंगे। मध्य पदों को 2 भागों में ऐसा हम लोग विभाजित करेंगे ताकि यहाँ पे 4 पद बन जाए, चारों पदों में से कुछ उभयनिष्ठ हो जाए, ठीक है, उभयनिष्ठ करके गुणनखंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 36 के स्थान पर 3a² है, 3a² यहाँ पर हो जाएगा 36 है, 36 ऋण 2 और a प्लस 24, चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3a², यहाँ पे a का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, 36a ऋण 2a प्लस 24, ठीक है। 36a रहेगा, 36a में से हम लोग 24a घटाएंगे तो यहाँ पे 34a आ जाएगा, ठीक है। 2 पदों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 इसमें इन दोनों में से उभयनिष्ठ, साथ साथ a भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम लोग 3a को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 3a उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे राशि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक तो रहेगी, 3 तो आपने उभयनिष्ठ ही कर लिया है। यहाँ पे a पे 2 घात है, 1 घात आपने उभयनिष्ठ कर लिया, तो यहाँ पे a सिर्फ बचा हुआ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे धनात्मक रहेगा। 3 का इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। 3 उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, भाग देकर चेक कर लीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 बचा, ठीक है। 12 3 36 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया है, ठीक है। तो यही बचा, और यहाँ पर हम लोग धन 1 ले लेते हैं, है ना, धन 1 नहीं, यह इन दोनों में से 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ हम लोग कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर बचेगा हम लोग का ऋण a बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 दूना 24, धन 12 बचेगा, 12 दूना 24 होता है ना। तो यहाँ पे 2 तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे ऋण a में तो ऋण 2a आ जाएगा। यहाँ पे धन है और यह भी धन है, धन का धन में गुणा करेंगे धन ही हो जाएगा। यहाँ पे 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं इन दोनों पदों में ना यहाँ पर ये इतना हम लोग को उभयनिष्ठ बोल रहा है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ऋण a प्लस 12 उभयनिष्ठ ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोष्टक में बच जाएगा 3a प्लस 2, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, यहाँ पे 12 ऋण a लिख देते हैं, ठीक है। धनात्मक को पहले ऋणात्मक बाद में लिख देते हैं, और यहाँ पर है 3a प्लस 2, ठीक है। तो इस बीजी व्यंजक का हमें यही गुणनखंड निकल कर आया, 12 ऋण a और एक कोष्टक में 3a प्लस 2, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग छठवां वाले प्रश्न पे। छठा वाला प्रश्न हमें दिया है ना, y² प्लस 18y, और यहाँ पे हमें ऋण 40 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसी का हमें गुणनखंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ना a इंटू बी 2 पूर्णांक ऐसे चाहिए जिनका गुणनफल हम लोग को y² का गुणांक 1 है, और यहाँ पे पूरा अचर पद ले लीजिए 1 है y² गुणांक, और अचर पद है हम लोग का ऋण 40।
तो हम लोग किसी संख्या का है ना एक में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, ऋण 40 ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को इन दोनों पूर्णांकों का योग क्या चाहिए, जो एक घात वाला चर है उसका गुणांक। तो यहाँ पे 18 है ना, ऋणात्मक चिन्ह रहेगा तो ऋणात्मक ले लेंगे, लेकिन धनात्मक है धनात्मक ले लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गुणा करने पर हमें चाहिए 40। चलिए 40 का भाज्य गुणनखंड, 40 का गुणनखंड करिए, ठीक है। 40 कैसे कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, 20 में यदि आप 2 का गुणा कर दें तभी आप 40 प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक राशि ऋणात्मक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक राशि धनात्मक होनी चाहिए, एक ऋणात्मक होनी चाहिए। और यहाँ पे धन 18 ये बता रहा है कि धनात्मक संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यही अंतर आ रहा है, 20 और 2 का अंतर कितना, हमें यही मिलेगा 18 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग धनात्मक 20 ले लेंगे और धन इसमें ऋण 2 जोड़ देंगे। 20 में से आप 2 घटा देंगे तो 18 मिल जाएगा। और यदि आप 20 में ऋण 2 का गुणा कर देंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा, 20 दूना 40। बाकी इसका गुणनखंड करना चाहेंगे तो बहुत सारा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारा नहीं, 3-4 मिलेगा इसका, ठीक है। 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 और हम लोग 5 का गुणा कर देंगे, 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दहा में 40 हो जाएगा, है ना। गुणनखंड करना रहेगा तो कर लेंगे, और जो हम लोग जिस प्रश्न में जैसा आवश्यकता रहेगा वैसा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और 4 दहा में 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 दहा में 40 हो जाएगा और 40 से कम 40 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तरह से हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोग को यही काम आया है ना, 20 गुणते 2, ठीक है। इसी का हम लोग इस्तेमाल कर देंगे तो हम लोग को 2 ऐसे पूर्णांक मिल जाएंगे जिनको हम लोग जोड़ देंगे तो 18, जिनका गुणा कर देंगे तो ऋण 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ऋण 40 हम लोग को कैसे मिला, है ना। 20 में हम लोग गुणा कर दें ऋण 2 का तब मिल जाएगा। और धन 18 कैसे मिला, यही है 2 पूर्णांक, 20 में हमने ऋण 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए 18 के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, यह रख देते हैं पूरा, यहाँ पे लिख देते हैं y², यहाँ पे प्लस 20 ऋण 2 इंटू y ऋण 40, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा y², y का इन दोनों पदों में गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 y ऋण 2y और यहाँ पे ऋण 40 है, ठीक है। अब दो पदों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों पदों को साथ में, तो यहाँ से y उभयनिष्ठ है, y उभयनिष्ठ हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा y प्लस 20 बचेगा, ठीक है। y प्लस 20 बचा, यहाँ पे ऋणात्मक ले लेंगे और दोनों में है 2 भी ले लेंगे, ऋण 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा y, दोनों धनात्मक हो जाएगा क्योंकि आपने ऋणात्मक को उभयनिष्ठ ले लिया, दोनों पद धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ 20 दूना 40 धन 20 दूना 40, ठीक है। अभी ऋण 2 का हम लोग y में गुणा कर देंगे, ऋण 2 y वापस आ जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पदों में ना यहाँ पे बीजीय व्यंजक के 2 पद बना, ठीक है। इसमें y प्लस 20 दोनों पदों में उभयनिष्ठ हो रहा है, तो हम लोग इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। y प्लस 20 को उभयनिष्ठ हमने ले लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं y ऋण 2, ठीक है। तो इस बीजीय व्यंजक का हमने गुणनखंड किया तो y प्लस 20 आया और एक कोष्टक में y ऋण 2 आया, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां पे। 7वां में दिया हुआ है a² प्लस 10a और ऋण 24 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग 2 पूर्णांक ऐसे चाहिए जिनका हम लोग गुणा कर दें, तो यहाँ पे 2 घात वाला चर है उसका गुणांक, यहाँ पे उसका गुणांक 1 है, ठीक है, a² गुणांक, और यहाँ पे अचर पद पूरा ले लेंगे, ठीक है। ऋण 24 है, हम लोग 1 का ऋण 24 में गुणा कर देंगे तो ऋण 24 ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 2 पूर्णांक हम लोग यदि उन दोनों का गुणा कर दें तो ऋण 24 मिले, यदि उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ दें तो हम लोग को जो एक घात वाला चर है उसका गुणांक मिले। तो यहाँ पे a के गुणे में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक बता रहा है, ठीक है। ऋणात्मक का ये मतलब हुआ ना कि एक संख्या धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, ठीक है। और यहाँ पे धनात्मक ये बता रहा है कि धनात्मक अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 24 कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 8 3 24 होता है, ठीक है। 8 3 24 होता है और 12 दूना 24 होता है, 12 दूना 24, तो यहीं से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 12 दूना 24 होता है ना, तो यहीं पे अंतर हम लोग का 10 मिल रहा है, ठीक है। और करना रहेगा तो हम लोग और कर देंगे, 6 चौका 24 कर देंगे, और करना रहेगा तो 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड ऐसा बहुत हो जाएगा, तो यहाँ पर यही हम लोग को मिला, ठीक है। 24 और 2 तो नहीं 12 और 2, तो यहाँ पर हम लोग 12 धन 12 ले लेंगे और ऋण 2 जोड़ देंगे, वो धनात्मक ऋणात्मक विपरीत चिन्ह रहेगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को 10 मिलेगा, ठीक है, धन 10, और इन्हीं दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे, 12 में ऋण 2 का धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक हो जाएगा, 12 दूना 24 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 हम लोग कैसे प्राप्त किए, 12 में ऋण 2 का हम लोग गुणा कर दें, गुणा का चिन्ह रहेगा, 12 में हम लोग ऋण 2 गुणा कर दें तब हम लोग 24 प्राप्त कर देंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं 12 में हम लोग जोड़ दें ऋण 2, ठीक है, तब हम लोग धन 10 प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग 10 के स्थान पर यहाँ पर क्या रख दें, यही रख दें, यहाँ पे a² प्लस हम लोग 10 के स्थान पर रख दें 2 ऋण 2 और इंटू a है ऋण 24, ठीक है। अभी हम लोग a² यहाँ पे a का गुणा कर देते दोनों पदों में, ठीक है। 12a हो जाएगा ऋण 2a ऋण 24,
12 में से 2 घटा देंगे 10 आ जाएगा। दो पदों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए उभयनिष्ठ है, ए उभयनिष्ठ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बार था, एक बार ये बचा हुआ है, ये तो अपने उभयनिष्ठ ही कर लिया है, प्लस 12 बचा हुआ है। यहाँ पर हम लोग को देखिए यहाँ धनात्मक चाहिए, यही कोष्टक बता रहे हैं धनात्मक चाहिए, तो हम लोग ऋण भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 2 भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों पद धनात्मक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो सिर्फ यहाँ पर ए बचा धन, यहाँ पे 12 दूना 24, ठीक है, तो 12 बचा। तो यहाँ पे ऋण 2 का ए में गुणा कर देंगे, ऋण 2 है आ जाएगा, ऋण 2 का इसमें गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों पदों में ना ए प्लस 12 उभयनिष्ठ है, तो ए प्लस 12 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा कोष्टक में, ए ऋण 2, ठीक है। तो इस बीजी व्यंजक का हमने गुणनखंड कर दिया, तो ए प्लस 12 आया और एक कोष्टक में ए ऋण 2 आया, ठीक है। और ये इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां प्रश्न में दिया हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस 22x है और ऋण यहाँ पे 48 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग a इंटू बी 2 गुणांक ऐसे चाहिए जिनका हम लोग गुणा कर दें, तो एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, अचर पद यही है ऋण 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऋण 48 का यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 में, तो ऋण 48 ही आ जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी हम लोग को उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ दें, तो यहाँ पर हम लोग को जो एक घात वाला चर है उसका गुणांक आना चाहिए, यहाँ पर 22 आना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं 48 का। देख लेते हैं कौन 2 पूर्णांक है जिनको गुणा करने पर है ना ऋण 48 मिले, है ना, और यहाँ पे हम लोग जोड़ दे तो 22 मिले। तो यहाँ पे ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक ये कह रहा है ना कि एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए पूर्णांक, और यहाँ पे धन 22 ये बता रहा है ना कि हम लोग को धनात्मक अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए 48 का हम लोग कुछ अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 48 का हो जाएगा 2 से भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा 2, 2 एकम 2, 2 यहाँ 4, फिर 2 से देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 3 6, फिर यहाँ पे देंगे 3 से, ठीक है। तो इतना कुछ गुणनखंड आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। 48 है तो गुणा करके यहाँ पे 48 लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, ठीक है, 16 3 48 होता है, ठीक है। और कैसे 48 हम लोग को मिलेगा, 3 दूना 6, 6 में यदि हम लोग गुणा कर दें, 2 दूना 4 दूना 8 का, 6 में हम लोग 8 छंग 48 होता है, ठीक है। और देखते हैं 48 हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48 होता है, ठीक है। 12 में हम लोग 4 का गुणा कर दें तभी हम लोग को 48 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा और देखते हैं हम लोग कैसे 48 प्राप्त कर सकते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है। 24 में यदि हम लोग 24 में है ना 2 का गुणा कर दें तब 48 मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को 22 मिलेगा, ठीक है। देख रहे हैं 24 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है ना, तो यहीं से हम लोग को मिल जाएगा, देखिए। और वो भी हम लोग को धनात्मक अधिक लेंगे, ठीक है। 22 है ना, 24 है, 24 में हम लोग धनात्मक लेंगे, इसमें जोड़ देंगे ऋण 2, ठीक है। 24 से ऋण 2 जोड़ देंगे, घट जाएगा, तो हम लोग को धन 22 मिल जाएगा। और इसी को 24 में हम लोग गुणा कर देंगे ऋण 2 को, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, और 24 दूना 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही मिल रहा है हम लोग को 48 कैसे प्राप्त हुआ, 24 में हम लोग ऋण 2 का गुणा करके, और यहीं पर हम लोग को a प्लस बी 24 में हम लोग जोड़ देंगे ऋण 2 को, ठीक है। तो यही 2 पूर्णांक है जिनको हम गुणा कर देंगे तो ऋण 48 मिल जाएगा, और जिनको हम जोड़ देंगे तो धन 22 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही रखना रहता है हम लोग, मध्य पद के स्थान पे 22 के स्थान पर हम लोग ये रख देंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24 ऋण 2, ठीक है, और कोष्टक 12 एक्स और ऋण 48 है, ठीक है, बराबर। चलिए एक्स का दोनों पदों में गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 24 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2 एक्स ऋण 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 24 एक्स में से 2 एक्स घटा देंगे तो 22 एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए दो पदों को हम लोग साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स, यहाँ से भी एक्स उभयनिष्ठ है, तो एक्स उभयनिष्ठ कर लेंगे, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर 24 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक हम लोग दोनों को ऋणात्मक भी उभयनिष्ठ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद धनात्मक है, तो यहाँ पे हम लोग ऋण और 2 भी उभयनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा धन एक्स, यहाँ पर ये भी धनात्मक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 से हम लोग भाग दे देंगे 48 में, 24 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि ऋण 2 का आप इसमें एक्स में गुणा कर देंगे तो ऋण 2 एक्स आ जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 24 में 2 का गुणा कर देंगे 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजे बेजंग के दोनों पदों में ना एक्स प्लस 24 से एक्स प्लस 24 उभयनिष्ठ हो रहा है, तो एक्स प्लस 24 हम लोग क्या करें, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, एक्स प्लस 24, ठीक है। तो हम लोग को बचा कोष्टक में एक्स ऋण 2, तो इस बीजी व्यंजक का हमें गुणनखंड यही निकल कर आया, एक्स प्लस 24 और एक कोष्टक में एक्स ऋण 2, और यही इस प्रश्न का हल है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।